ओके जी, थैंक यू एंड वेलकम टू एवरीवन हु हैज ज्वाइंट। आज का हमारा डेमो सेशन, बेसिकली आज हमारा डेमो सेशन है फ्रॉम 12 नून टू 2 PM। ठीक है, पाकिस्तान टाइम। डेफिनेटली अपनी टाइमिंग के लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड अगेन कल हमारा एक और सेशन होगा जो कि होगा 7 PM पर पाकिस्तान टाइम पे, यानी कि 2 PM GMT टाइम। ठीक है, सो इसमें हम डेवऑप्स को डिस्कस करेंगे कि डेवऑप्स क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हम लर्न कर सकते हैं। व्हाट वाई एंड हाउ को हम अचीव करेंगे। पहले हम बात करते हैं भाई डेवऑप्स क्या है और डेवऑप्स की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस तरह हम उसको देखते हैं अपनी रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट होते हुए ये टेक्निकल इन्वायरमेंट। फिर वाई हम इसको क्यों लर्न करेंगे, इसकी क्या रीजंस है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ। अब वो लर्निंग के हवाले से भी है, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी है और अडॉप्टेबिलिटी के हवाले से भी है कि हम इसको किस तरह अपने साथ ऐड कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग फर्दर, थोड़ा सा मैं अपना क्विकली इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने कहा था, नाम मेरा बशीर अहमद ज़ीशान है और काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे लिंक्डइन में मिल जाएगी। उसके अलावा क्विकली अगर मैं आपको वन लाइन में बताऊं कि बेसिकली आईपी नेटवर्क एंड क्लाउड से मेरा ताल्लुक है, बट टेक्निकल कंसल्टेंट और ट्रेनिंग्स जो है ना वो मेरा पैशन है। तो मैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी और स्टूडेंट लेवल पे भी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट कराता रहता हूँ। कुछ हाईलाइट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, डिफरेंट इदारों की जिनके साथ मैं एसोसिएटेड समहाउ रहा हूँ। तो वो यहाँ पर कुछ लिखा है, बट बेस्ट थिंग इज टू गेट इन टच ऑन लिंक्डइन और या यानी किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी लोगों से मेरी आप लोगों से बात भी हुई है बिफोर दिस सेशन, जिन्होंने वन ऑन वन मुझसे डिस्कशन करी है या कॉल पर डिस्कशन करी है। सो दे नो अबाउट थिंग्स। बाकी ऑल इज अवेलेबल एट लिंक्डइन। जस्ट ये क्विकली सा एक इंट्रोडक्शन मेरे हवाले से था। कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह पर जो की सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर लिखी हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्टिफिकेशन और भी हैं अलहमदिल्ला। कुबरनीटीज की सर्टिफिकेशन है एंड देन AWS है, हुआवे है, फिर ओरेकल और अलीबाबा वगैरह। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन जो क्लाउड और डेवऑप्स से रिलेटेड है वो कुछ यहाँ पर लिखी है। उसके अलावा कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स की काफ़ी सारे डिटेल्स है जो कि आपको मिल सकती है। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर, एक अगर मैं पिंच लाइन आपसे बोलूँ, एक बंदा है जो कंफ्यूज है। अब यहाँ पर मैंने अभी इंट्रोडक्शन लेने का मकसद ही ये था कि हम समझे कि हमारे जो ऑडियंस है या हमारे पार्टिसिपेंट है वो किस फील्ड से हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज रिक्वायरमेंट के लिहाज से टेलर मेड ट्रेनिंग देना मेरा काम है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ, तो वहाँ पर स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं। कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो किसी एक सर्टेन डिपार्टमेंट के लिए होती हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 5G पढ़ा रहा हूँ तो मैं शायद टेक्निकल लोगों को उसकी इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, सेल्स वालों को उनके मॉनेटरी बेनिफिट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ाऊंगा। कहने को दोनों 5G की ट्रेनिंग है, बट ये 5G की टेक्निकल ट्रेनिंग है, ये 5G की बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग्स है। या अगर क्लाउड की है तो अगर प्री सेल्स को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको किस तरह सिस्टम इंटीग्रेट हुआ, किस तरह हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्लाउड इंटीग्रेट हुआ, क्या सर्विसेज में हम करंट प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। क्योंकि मैं एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर में काम भी करता हूँ, तो हम बेसिकली इंटरप्राइज कस्टमर से डील कर रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम मोबाइल यूजर्स जो हमारे कस्टमर्स होते हैं। बट कस्टमर से मुराद हमारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं। तो बट द क्वेश्चन इज ऑलवेज, हमेशा जहन में ये रहता है कि भाई ये जो डिफरेंट वे अराउंड है, डिफरेंट ऑप्शन हैं, उसको किस तरह हम टेकअप करें। तो एक क्वेश्चन जो हमेशा मेरे जहन में रहता है, या एक कोटेशन जो रहता है कि हर एक्सपर्ट जो है ना वो वंस अ बिगनर। हमने भी स्टार्ट जब किया था हमें कुछ नहीं आता था, अब भी हम सीख रहे हैं, बट एटलीस्ट हमें पता है कि हाँ हमें किस लाइन पे जाना है। हमने एक फील्ड की, फिर दूसरी फील्ड की, फिर तीसरी फील्ड की। यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने देखा काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस 15+ ईयर्स का है। तो दैट इज वेरी हैप्टी। मतलब आपका इसका मतलब ये कि 25, 20, 22 साल की पढ़ाई है, उसके बाद 15 साल की एक्सपीरियंस, तो इट्स मीन दे आर टचिंग अराउंड 40s। तो उनका काफी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट फील्ड्स में है। तो जरूरी नहीं है कि क्लाउड में वो भले इनिशियल स्टेज में, बट दे हैव सर्टेन अदर एक्सपीरियंसेस एज वेल जो कि हम किसी ना किसी तरह से एड अप कर सकते हैं अपनी जर्नी में। और डेफिनेटली वो आपकी मदद देगा। हाँ, क्लाउड के वजह से आपको लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, और सिंपल सी बात है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना जो है ना वो रिजल्ट आएगा। एंड बीइंग अ मुस्लिम, हमारा बिलीव भी यही है कि हम एफर्ट करें, बाकी उसका काम है देना ना देना, बट एफर्ट हम पूरी करें। मैं पढ़ाने में एफर्ट करूँ, आप पढ़ने में एफर्ट करें। वी आर सिटिंग हियर, मतलब वी आर स्पेंडिंग टाइम। डेफिनेटली वीकेंड है या आप अपना कोई और काम छोड़ के आप बैठे, इट्स मीन यू आर पेइंग आ टाइम। एंड सेम गोज विद द टीचर। सो बिल्कुल आप लोगों ने
मेहनत करनी है और घबराना नहीं है, सिंपल सी बात ही है, और डेफिनेटली हम सब मिलके ही सीखेंगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है डेवऑप्स की बात। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, सिंपल 4 फिगर्स बनी हुई हैं, और डेव अलग लिखा हुआ है, ऑप्स अलग लिखा हुआ है। किसी ने मुझसे कहा था कि भाई डेवलपमेंट और ऑपरेशन में मिला दे तो डेवऑप बनता है। तो मैंने कहा था भी कि डेफिनेशन सबकी तकरीबन कमोबेश सही है। जैसे किसी ने लिखा ब्रिज बिटवीन डेवलपर एंड ऑपरेशंस, बिल्कुल ठीक है, जब भी डेव और ऑप्स की कहानी है ये। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन, थोड़ा सा मैं ब्रीफली सा हिस्ट्री बता देता हूँ कि इन 90s क्या हुआ था। एक साहब थे, मुझे भी नाम उनका याद नहीं आ रहा। बेसिकली ही इज लाइक कंसल्टेंट और इंटीग्रेटर। तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उनको ये इशू आया था कि ऑपरेशंस की टीम कुछ और बोल रही थी, डेवलपर्स कुछ और बोल रहे थे। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में एक थ्योरी पेश की कि भाई व्हाई नॉट वी बिल्ट अ सिस्टम जो कि दोनों को मिला है। इट्स सॉर्ट ऑफ ब्रिज वाला एग्जांपल, जैसे किसी ने दी ब्रिज वाली एग्जांपल कि भाई ब्रिज का काम करे, और ताकि जो मसले डेवलपर के हैं वो मुझे बिफोर जो है ना वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में मुझे पता चल जाए, एंड सेम गोज फॉर द डेवलपमेंट। तो एक ब्रिज का कॉन्सेप्ट आ जाए। और उन साहब को ना फादर ऑफ डेवऑप्स भी कहते हैं। मैं भी नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई टेल यू। जिस तरह हम बोलते हैं ना कंप्यूटर के फादर जो है चार्ल्स बेबेज हैं, इस तरह कॉन्सेप्ट, तो उन साहब को जो है बोला जाता है डेवऑप्स के फादर। उन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था, बट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने उसमें एडअप किया। जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ ना, वो है लाइनस टॉर्वल्ड की। वो साहब जिन्होंने लिनक्स बनाई थी, वो साहब जिन्होंने गिट बनाई थी, बिकॉज दीज आर टू पिलर्स ऑफ क्लाउड डेवऑप्स। और समझ लिया पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कोर एसेंस है ना, वो लिनक्स और गिट है ये। तो फॉर मी द लाइनस टॉर्वल्ड इज द मेन कंट्रीब्यूटर। बट डेफिनेटली जिसकी थॉट होती है, जो प्रोवोक करता है, तो उसको नॉर्मली खिताब दिया जाता है फादर ऑफ समथिंग। और सेम गोज फॉर द डेवऑप्स। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ टीम्स हैं, कुछ कोडिंग की टीम है, कुछ डिप्लॉयमेंट की टीम है, कुछ ऑपरेशंस के बंदे हैं, कुछ टेस्टिंग करने वाले बंदे हैं, एंड एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब इन डिफरेंट साइलोज। ब्लू कलर में आपको शो हुआ है, रेड में, येलो में। बट एक ब्लैक डब्बा इसका मतलब कि कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एक सर्टेन प्रोजेक्ट है, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट, बट दे आर डूइंग देयर वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट साइलोज या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और कहीं कहीं वो इंटरकनेक्ट भी हैं, कहीं कहीं वो डिस्कनेक्ट भी हैं। अब जो लोग ऑलरेडी फील्ड में, उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है एक काम अपने डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट को देना, या उनका आउटपुट लेके उस पर कुछ काम करना, या एटलीस्ट कम्युनिकेट करना, सम टाइम ड्यू टू इंटरनल इफेक्ट्स या सम टाइम ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, वो बाज दफा टाइम नहीं दे पाता या बाज दफा टाइम नहीं दे पा रहा होता है। तो कलेक्टिवली जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो प्रोजेक्ट पे पड़ता है या ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। तो इससे तकरीबन हर बंदा अग्री करेगा जो फील्ड में 5 8 10 साल से है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, नेटवर्क्स में हो, आईपी में हो, टेलीकॉम में हो, इवन बैंकिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, दे विल अग्री ऑन दिस पार्ट कि बड़ा मुश्किल होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाके एक कलेक्टिवली गोल निकालते, अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी डिफाइंड प्रोसेस अवेलेबल। ठीक है ना। अब वो प्रोसेस क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी है तो कुछ और प्रोसेस होगा, अगर बैंकिंग सेक्टर होगा तो उनका कोई डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग थी डेवऑप्स की। थोड़ी सी कहानी सुनाना इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, जब तक आप उसको नहीं पता कि ये चीज क्यों बनी है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, तो इतना इजी नहीं होता कि कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना। सो कैन वी कनेक्ट विद ईआरपी? ईआरपी इज अ मॉड्यूल, इट्स अ ग्रुप ऑफ मॉड्यूल बेसिकली, जिस बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर या एक प्लेटफॉर्म है। बट ईआरपी डिफरेंट आप कॉन्सेप्ट वाइज कह सकते हैं कि ईआरपी में क्या होता है कि एक एचआर का मॉड्यूल होता है, एक फाइनेंस का होता है, हर मॉड्यूल को आपने एक सेम प्लेटफॉर्म पे लिया है, एंड एवरीबडी इज यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म। बट डेवऑप्स एक फ्रेमवर्क है या मेथोडोलॉजी है, अभी हम डिस्कस करेंगे, सो यू विल गेट टू नो मोर। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली डेवऑप्स का ना, कि कहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा ना मर्ज हुआ और किस तरह हमने उसको देखा। अब वन लाइनर कोई बंदा मेरे लिए रीड कर दे, ये जो एक लाइन लिखी है डेवऑप्स की डेफिनेशन ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, इसको थोड़ा सा रीड करें आप, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। DevOps is all about getting everyone in the organization, especially development and IT operations, to put in the same direction by common goals and priorities, sharing responsibilities, constantly improving.
वेरी गुड, थैंक यू हासिक। अच्छा, DevOps इज ऑल अबाउट गेटिंग एवरीवन, मैंने कहा ना, हर बंदे को पुल करना है सेम सेम डायरेक्शन में, बाय कोई सेम गोल होगा, डेफिनेटली कंपनी उनका गोल सेम होगा, ये एक प्रोजेक्ट है तो उसका टास्क सेम होगा, और हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे। ये ना हो कि एक डिपार्टमेंट वेट कर रहा है कि जब तक दूसरा डिपार्टमेंट काम करेगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू की, नहीं, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल बाय देयर पार्ट, और कॉन्स्टेंटली हम इम्प्रूव करें। इम्प्रूव से मुराद क्या है कि देखिए, अगर आप ह्यूमन लाइफ की बात भी करें तो हम डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इम्प्रूव इन टर्म ऑफ आदात, इन टर्म ऑफ लर्निंग, इन टर्म ऑफ हैबिट्स, हर चीज में हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, एंड दिस इज द प्रोग्रेसिव थिंग। अगर आप हर दिन कुछ नहीं नया सीख रहे तो इट्स मीन के पुराने दिन में और आज के दिन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ कुछ नया कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली हमें करना भी चाहिए। ओके, सो बैक टू द डेवऑप्स के सिंपल गोल्स को हम मद्देनजर रखते हुए हर टीम को एक, अब यहाँ पर आपने ये एक इन्फिनिटी का साइन अक्सर देखा होगा डेवऑप्स के, जब भी नाम सुना होता है, और बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, कोड, प्लान, रिलीज। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक वर्ड या ये स्पेसिफिक डायग्राम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि नॉर्मली सॉफ्टवेयर में हम कोड कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, बट आपको मैं बड़े मतलब वसूख से और बड़े फॉर द बेटर सरप्राइज कि डेवऑप्स खाली अब सॉफ्टवेयर में यूज नहीं होता, हर जगह डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बेसिकली डेवऑप्स एक फ्रेमवर्क या एक माइंडसेट है, चाहे वो इवन नेटवर्किंग पे या इवन टेलीकॉम में, डिफरेंट सेक्टर्स में भी। जिस तरह हम आज से हमने कुछ साल पहले सुना था कि एजाइल फ्रेमवर्क, PMP का नाम सुना था, तो एजाइल एक बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है। इवन डेवऑप्स में भी वो यूज होती है कि आप जो काम करें आप वो प्रेजेंट करें जल्द से जल्द, ताकि उसकी हम बेटर आइटरेशन करें। अब ये कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल्स बातें हैं, और स्पेशली चूंकि काफी सारे लोग हमारे माशाल्लाह से ऐसे हैं जो 10+ ईयर्स में, तो दे नो दीज थिंग्स, तो वो बड़ा अच्छा कोरिलेट कर सकते हैं। और स्पेशली सॉफ्टवेयर साइड में इसको ज्यादा एडवांसमेंट क्यों मिली, कि सॉफ्टवेयर वो फील्ड है जहाँ पर चेंज बहुत जल्दी आ रहा होता है। मतलब अगर बैंकिंग इन्वायरमेंट है या टेलीकॉम इन्वायरमेंट है या नेटवर्किंग कंपनी है, तो वहां पर चेंजिंग आती है एक सर्टेन एक्टिविटी। बट सॉफ्टवेयर, एक छोटी सी कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस, और उसमें 10 लोग बैठे हैं, डेवलपर काम कर रहे हैं, वो एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, सिंपल टास्क, तो वो दिन में शायद कोई 50 चेंजिंग ला रहे होंगे विद विद डे टू डे ऑपरेशन, या कोई बग आ रहा है या कोई चेंजिंग करनी है, वो लोगो चेंज कर दिया, वो उसने पीछे पीछे जो है ना वो क्लॉक चेंज कर दी, पीछे फ्रेमवर्क चेंज कर दिया, तो वो चेंजेस रिपीटेड, तो आइट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, आइट्रेशन मतलब चेंज बहुत ज्यादा होती है, तो उस चेंज को हैंडल करने के लिए आपको कोई फ्रेमवर्क चाहिए, तो डेवऑप्स इज द गाय जो आपकी सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेशन, मॉनिटर, फिर प्लान। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम कॉमन लाइफ से ले लेते हैं कि इंसान पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, एंड देन उसकी सीखता है, फिर अनलर्न करता है, फिर रीलर्न करता है, तो प्रोसेस चलता रहता है, बट उसका एक डेड एंड आता है। बट सॉफ्टवेयर साइड पे या नेटवर्क साइड पे ये प्रोसेस चलता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट बन गई हो और उसके बाद उसमें कुछ चेंज ही ना हो। अगर उस पर चेंज नहीं होगा तो वो डाई हो जाएगा। जब चेंज नहीं आती तो वो चीज इर्तिखा या मतलब कह लें आप ग्रोथ पे नहीं जाती। चेंज का मतलब ये है कि हाँ, नाउ अब इट्स नीड टू इंक्रीज अगेन, वो दोबारा उसने ग्रो करना है। तो सॉफ्टवेयर भी बिल्ड होता है। एक सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जाम्पल जूम, आप देखें लास्ट 2 सालों में जूम कितना चेंज हुआ है। मतलब यूआई भी चेंज हो गया है, पीछे ऑप्शंस भी चेंज हो गए हैं, नए नए फीचर्स ऐड हो गए। फिर बीच में एक बग आ गया था, उस बग को उन्होंने सॉल्व किया, बम्बार्डमेंट वाला, तो उसको फिक्स किया। फिर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, अब इसमें रिमोट कंट्रोल भी आ गया है, व्हाइट बोर्ड भी आ गया, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड डेफिनेटली 1000 मोर टू कम। अच्छा, अभी जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ये समझ में आ रही है या F16 है? नहीं, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है ना, बिकॉज ये बड़ी रिलेटेड बातें, और डेफिनेटली ये पूरा समझ ले बिल्ड कर रही हैं आपके डेवऑप्स की जर्नी को। भले आप कोर्स में जाते हैं या आप लर्निंग करते हैं या इवन नहीं भी करते, ये बेसिक ऑफ डेवऑप्स हैं जो हर बंदे को पता होना चाहिए, नॉट स्पेशली स्पेसिफिकली टू द सॉफ्टवेयर साइड। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली डेवऑप्स की, और क्यों कर ली उसको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस भी कर लिया। अभी जो हमने बात की थी कि भाई इसमें आइट्रेशन या चेंज बहुत है, अब ये कुछ मैंने की पॉइंट लिख दिया कि भाई इतना इतना चेंज मुझे उसको, मतलब एक नॉर्मल कंप्लीटली आइट्रेशन में जो है ना, ये मतलब बेनिफिट्स अचीव हुए हैं किसी को ना, होते हैं या हुए हैं, इस तरह कह लें आपको। मतलब ग्रोथ बढ़ जाती है, आइट्रेशन का टाइम साइकिल बढ़ जाता है। पहले रेडी टू मार्केट टाइम अगर 20 डेज था, तो वो मिनिमाइज होकर 2 डेज या 3 डेज पर आ गया। अच्छा,
अब वाई डायऑफ से पहले हम इस जो इन्फिनिटी लूप को है ना वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बारी बारी किसी से पूछूं ये प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट क्या है वो आप बताइए, और डेफिनेटली फिर मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा या जो भी करेक्शन होगी वो मैं बिल्कुल करूंगा। प्लान से क्या समझ में आता है? मैं रैंडमली नाम लेता हूँ, फिर राफिज साहब आप गलत बोले, आई डोंट माइंड, नहीं बोलेंगे तो फिर वो अच्छी चीज नहीं होगी। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड। प्लानिंग में प्लान, एनालिसिस है, डिजाइन है, और बिल्कुल आर्किटेक्चर सही, डिजाइनिंग है, बिल्कुल ये कोई भी चीजें प्रोजेक्ट हैं। उसको प्लान करना है। मैं हाँ ये जी। क्लास देने जा रहा हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने रात को बैठा, मैंने कहा भाई मुझे प्लान करना है कि अरे पहले मैंने 10 मिनट का इंट्रोडक्शन लूंगा, फिर 20 मिनट्स का मैं एक सेशन दूंगा, फिर 20 मिनट्स की डिस्कशन करूंगा, फिर आखिर में 20 मिनट की एक रोड मैप दूंगा। ये मैंने प्लान किया। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा आमिर साहब, आप अमीन साहब सॉरी, आप समझते क्या कोड क्या होगा? अब अभी इस वक्त हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, भले आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हैं नहीं है, बट डेफिनेटली दीज आर इंग्लिश के वर्ड हैं, वो आप इजीली गाइड कर सकते हैं। सर कोड इज आप इसको कह सकते हैं कि वर्ड्स एंड लेटर एंड फिगर, वो जो ये प्लान एक किया था उसको हम, अंडरस्टैंड हाँ बिल्कुल ठीक, कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल आप सही कहा, जो हमने प्लान किया था उसको हम इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स या जो आप कह रहे हैं लेटर्स हैं उसमें ट्रांसलेट करना। भले मैं जावा में लिख रहा हूँ, भले मैं एचटीएमएल लिख रहा हूँ, तो वो जो हमने सोचा था वो हम ऑन पेपर लेकर आ रहे हैं या ऑन सिस्टम लेकर आ रहे हैं। सर उस बिल्कुल प्लान ठीक, को उसके कन्वर्ट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली उस डेटा को हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आसिम अली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्ड से क्या मुराद है? अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात है, बिल्ड से मुराद घर बिल्ड करने की बात नहीं हो रही, बिल्ड से मुराद हमारा कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात हम करेंगे। बिल्ड बेसिकली हम जो हमने कोड किया था उसको काइंड ऑफ कंपाइल करेंगे, वेरी ठीक गुड, है, और उसके एक बिल्ड जबरदस्त, बिल्ड जो है वो उसको क्रिएट कर लेंगे, ठीक बेहतरीन, है। जबरदस्त। और जो उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारा बिल्ड है, विच मीन्स काइंड ऑफ वर्जन है, जिसको आप कह लीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा ठीक कि है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैंने कोडिंग करी या मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई, अब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, हाँ भी सही चल रही, पता चला मैंने जैसी रन किया वो पहली स्लाइड पर अटक गई, या पहली स्लाइड के बाद वो 20 मिनट वेट कर रही है, तो ये चीजें बिल्ड में मुझे पता चल जाएंगी। वो मैंने उसका आर्टिफैक्ट बना दिया या उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी, तो ये मेरा बिल्ड स्टेप हो गया। जो मैंने, अब उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बीच में कि उसमें डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं, बट फॉर राइट नाउ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने उसको कंपाइल किया या इंटरप्रेट किया उस सॉफ्टवेयर को, एंड देन उसका एक आउटपुट निकाल लिया, दैट इज इन द बिल्ड फॉर्म। अच्छा, चौथा है टेस्ट, जो दानियल बताएंगे बहुत इजी है, डैनियल का टेस्ट नहीं है ये, बट ये टेस्ट से बहुत आसान, टेस्ट तो हर फील्ड में ही होता है। जी, जो सर आपने बिल्ड जो क्रिएट की है हम्म, उसको एक आप टेस्ट इन्वायरमेंट में, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में आप उसको टेस्ट करेंगे बेसिकली। बिल्कुल सही तो बात ये है। यही टेस्ट, समझा अच्छा, है। अब टेस्टिंग भी बहुत लेवल पे होती है, पहले डेवलपर खुद टेस्ट कर रहा होता है, तो मैंने जो बिल्कुल। बनाया वो चल भी रहा है, ये थोड़ी कि बना के दे दिया बस ये ले। जैसे आपने अगर बॉस को प्रेजेंटेशन बना के देनी तो फोन थोड़ी आप भेज देते हैं, आप चेक करते हैं हाँ भाई ठीक है फाइन कि मेरी ये पीपीटी सही है, रिपोर्ट्स में वैल्यूज सही है, एक सॉर्ट ऑफ आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। फिर आप अपने टीम लीड से चेक कराते हैं, सर देख ले मैं भेज रहा हूँ, इज इट फाइन टू हैव? उसने कहा ठीक है। टेस्टिंग भी मल्टीपल लेयर्स पे होती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पांचवा है हम बताएंगे रिलीज। अगर टेस्टिंग अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद हमें रिलीज निकालनी होती है। अच्छा, रिलीज हम कहाँ करते हैं, कुछ आइडिया अगर हम दे ना पाए? हाँ, रिलीज हम डिपेंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म के, जिस प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप्ड हो रही है तो उसके अगेंस्ट उसके रिलीज प्लेटफॉर्म पे निकलेगा। अगर मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप की बिल्ड निकलेगी, अगर वेब ऐप है तो वेब ऐप की बिल्ड निकलेगी और वो रिलीज होगी। और वो डीएनएस पे जाएगी तो वो उसकी बिल्ड्स बनेंगी, एग्जीक्यूटेबल बिल्ड्स बनेंगी और जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाएगी। चलो जबरदस्त, बेहतरीन, बिल्कुल आपने ठीक बोला। अच्छा, फॉर द रिलीज, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डिप्लॉय। अब हमने रिलीज तो कर दिया, अब हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो हम इसके बाद कौन है? हाजिक जी, हाजिक। अगर हम अपने रिलीज तो हमने कर दिया, इन्होंने कहा भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अब हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। सर डिप्लॉय मीन के हम उसको लाइव कर देते होंगे, और ये कि ताकि वो यूजर के एक्सेसिबल में हो, ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर दे, ये आई थिंक। बेहतरीन कि हमने डिप्लॉय कर दिया, चाहे वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अभी हम नई डिस्कस पे जा रहे हैं कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, या मैं ये भी कर सकता हूँ मैं अपने किसी सिस्टम पे डिप्लॉय कर दूं। कोई छोटी सी वेबसाइट है, 3-4 बंदे यूज करते हैं, तो जरूरत क्या है मुझे एडब्ल्यूएस पे जाने की? मैं अपने सिस्टम पे डिप्लॉय कर दूं, दैट्स फाइन फॉर मी। हाँ, बट उसको रीचेबिलिटी हो मेरे बाकी लोगों से।
तो डिप्लॉय कुड बी एज सिंपल जो मैंने एग्जांपल दी, या डिप्लॉयमेंट ओवर द मल्टी क्लाउड हम कर रहे हैं, ऑन प्राइम सेटअप भी एक कुबरनेटिस क्लस्टर है उस पर हम डिप्लॉय कर रहे हैं। फिर सातवां बड़ा अच्छा है ऑपरेट। ये वो पार्ट है जो सबसे सबसे लंबा चल रहा होता है। मुश्तबा आप बताना चाहें? जी, ऑपरेशन के अंदर ये है, ऑपरेट के अंदर ये है कि जो एंड यूजर्स हैं और ऑल द स्टेक होल्डर्स जो सॉफ्टवेयर पे है उसको यूज करते हैं और उसके अंदर से अगर कोई बग आए या कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, देन इट विल गो इनटू मॉनिटरिंग, और वो पूरा साइकिल इस तरह ही चलता रहता है। बेहतरीन कि अगर बात की फॉर आपने। एग्जांपल न्यू ऑपरेट न्यू इज डे 2, मतलब ये सारा काम हो गया डे 1 होता है वो, चाहे भले ही एक दिन में हो भले वो 2 साल में हो, ये डे 1 कहलाता है। इसके बाद की पूरी जिंदगी मतलब अब मैंने एक बाइक खरीद ली, अब वो जो बाइक यूज कर रहा हूं दिस इज डे 2। अब उससे मसले भी आएंगे, पेट्रोल भी खत्म होगा, उसका पंचर भी होगा, एवरीथिंग। तो वो डे 2 होगा। अच्छा, डे 2 में ऑपरेट के बाद एक और वर्ड है मॉनिटर, ऑल्दो कि इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेट एज वेल, बट इसमें एडिशनली हमने इसको मेंशन किया है मॉनिटर का। तो वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फैजान साहब से। जी फैजान रशीद साहब, इफ यू कैन ऐड। जी सर, बेसिकली मॉनिटरिंग जो भी हमने ऐप डिप्लॉय करा है उसका फंक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ सीपीयू मेमोरी यूटिलाइजेशन, हाउ इट इज बीइंग परफॉर्मिंग, हम वो मॉनिटर करते हैं, उसका हेल्थ बेसिकली हम मॉनिटर करते हैं। बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, मॉनिटर इंक्लूड्स एवरीथिंग, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हो, सॉफ्टवेयर लेवल पर हो, हार्डवेयर लेवल पर हो, इवन परसेप्शन लेवल पर हो। जैसे आपने अक्सर नाम सुना होगा नॉक की टीम, अब अगर ये सॉक की टीम, सिक्योरिटी की टीम, या एक और कोई और बंदे होते हैं जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिटर, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। कि भाई, या मार्केटिंग वाले किस तरह देख रहे होते हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव कैसा है, सेल्स वाले वो सीएस कस्टमर केयर वाले देख रहे होते हैं कि इस एप्लीकेशन का हमारा कस्टमर इंटरेक्शन कैसा है। अगर किसी दिन एक आध दिन के लिए एप्लीकेशन डाउन हो गई तो कस्टमर जो एक्सेप्टेंस है ना वो लो हो गई है। तो मॉनिटर इंक्लूड्स एवरीथिंग, वो टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है, वो मॉनिटरी भी हो सकती है। जो बिजनेस ओनर्स है वो देख रहे होते हैं हाँ भी एप्लीकेशन जो है ना लास्ट 3 क्वार्टर्स में से ग्रोथ नहीं कर रही, तो वो भी मॉनिटर का पार्ट आएगा। तो अब इसमें कोई ऐसी चीज लानी चाहिए मुझे कि मैं इसमें कुछ चीज ऐड करूं ताकि ये मजीद इनहेंस हो। एप्लीकेशन सही चल रही है, कोई आउटेज नहीं आ रही, बट उसकी फाइनेंशियल जो है ना वो डाउन हो रहे हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन डाउन हो रही है, क्या वजह है? अच्छा, are we good with Urdu or Fazan? If you want, we can have in English, no problem. If it's easy, so that's fine. सर आई थिंक कॉम्बिनेशन ही सही रहेगा। चल, great. So असल में basically there are few people which are they are from other part of the country, तो definitely हमें सबका ख्याल रखना है ना। So DevOps is all about this cycle ना। अब कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जिसको हम बोले कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ और मैं आगे चल जाता हूँ। प्लानिंग के बगैर अगर आप कोडिंग करेंगे तो कोडिंग चलती रहेगी, अगर आप कोड नहीं करेंगे तो बिल्ड क्या करेंगे? जब बिल्ड नहीं करेंगे तो टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट कर लिया, रिलीज ही नहीं कर रहे, फायदा क्या, रख के बैठे हुए। रिलीज कर दिया लेकिन डिप्लॉय नहीं कर रहे, तो कस्टमर कैसे अर्न करेंगे? डिप्लॉय कर दिया लेकिन उसकी ऑपरेशंस कोई नहीं देख रहा, तो वो एप्लीकेशन शायद सेकंड डे ही बैठ जाए। अब मैं एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट इट कुड बी अ वेबसाइट, इट कुड बी अ वेब एप्लीकेशन, इट कुड बी मोबाइल एप्लीकेशन, इट कुड बी एनीथिंग, जो भी रिसोर्सेज आप चाह रहे हैं। अगर आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता चला क्या बग आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, क्या कस्टमर पर्सपेक्टिव बिल्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप सिंपल व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेना। व्हाट्सएप हम नॉर्मली बहुत यूज कर रहे होते हैं, हर कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप कुछ ना कुछ अपडेट ला रहा होता है, कोई नए फीचर्स ला रहा होता है। अभी पोल का फीचर आ गया, उससे पहले ग्रुप का आ गया, फिर उससे पहले कम्युनिटी का आ गया, कुछ ना कुछ आपको एडिशनल देना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि जब बग आए, कोई इशू आए तो मैं कोई आइट्रेशन करूं या कोई नया रिलीज लेकर आऊं। वो टाइम टू टाइम ऐड कर रहे होते हैं। फिर फेसबुक से इंटीग्रेट हो गया, फिर देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो हम यूज कर रहे होते हैं। अब इस डेवऑप्स की साइकिल की कोई बंदा मुझे अगर क्विकली रिकैप करना चाहे, जस्ट 20 seconds. Anybody can, yes, it's open. May I? Sure, please. First of all, तो प्लान है जिसमें वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इवन इफ इट्स अ वेबसाइट, और अगर मैं एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसके प्लान्स को, उसके आइडियाज को लेके एक प्लान जनरेट होता है। फिर देन वो कोड सॉफ्टवेयर टीम के पास जब डिलीवर होता है, वो कोड लिखते हैं उसको, देन वो फर्दर प्रोसेस होता है, उसको एक शक्ल दी जाती है, दैट इज कॉल्ड बिल्ड।
वो बिल्ड को जब टेस्ट हो जाती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर आई थिंक डिफरेंट टूल्स के थ्रू टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर क्या बग है इनिशियल लेवल पे, उसके डिफरेंट टूल्स हैं लाइक पोस्टमैन वगैरह, पता नहीं मुझे यहाँ पर कि पोस्टमैन आई थिंक यूज होता है फॉर टेस्टिंग अ बिल्ड। देन फिर वो रिलीज की तरफ जाता है। रिलीज के बाद में वो डिप्लॉय होती है, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, डेवलपमेंट होता है, प्री प्रोड होता है, एंड देन प्रोडक्शन होता है। उसके ऊपर वो देखते सबसे पहले डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इंफ्रा पे वो डिप्लॉयमेंट होती है, देखा जाता है कि क्या इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, फिर वो प्री प्रोड पे जाता है एंड देन प्रोडक्शन पे चला जाता है फाइनली, जो कि पब्लिक इंटरफेस पे यूजर्स को अवेलेबल जाता है। फाइनली फिर वो ऑपरेशंस में आता है, फिर रन टाइम पे ऑपरेशंस कंटिन्यूटी में चल रहे होते हैं, जो भी रन टाइम पे बग हैं, एरर्स आ रहे हैं, and then finally for monitoring, continuous monitoring होती है, even if it's at infrastructure level, application level, software level, उसके different tools हैं, Nagios है, Zabbix है, और जो भी suitable होता है. So this is what basically a DevOps cycle is. Thank you, Farhan. Very concise, very detailed information. Zabardast. Thank you. So, anybody wants to add in 5 seconds now? सर इसमें एक चीज है हम्म कि ये तो सीक्वेंस बताइए, लेकिन ये सारे एट अ टाइम ना कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं, और इसमें डिफरेंट लोग जो है ना कंटिन्यूसली इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। ये ऐसे इसकी ही बेसिकली ये बिल्कुल ठीक है, जो वेरी कह रहे लुबे लुबाब जो है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक है कि ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेप होगा दूसरा होगा, बिकॉज ये इट्स अ कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल। इट्स हाँ, कभी ये ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ स्टेप पे ज्यादा फोकस है, कुछ स्टेप पे ना फोकस है, बट ऐसा नहीं है कि जब इशू आएगा जब प्लानिंग, आप कंटिन्यूसली प्लानिंग कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली आप कोडिंग भी कर रहे होते हैं, टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। सो यू आपने बिल्कुल ठीक कहा। एंड मॉनिटरिंग तो इट्स अ 24/7 जॉब, एंड सेम फॉर द ऑपरेशन। तो अगर इसको हम वन लाइनर में कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल क्या होती है? एनीथिंग विच इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, कि आप उसमें एडअप भी कर रहे हैं, डिलीशन भी कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं, उसमें आप सप्रेशन भी कर रहे हैं, एनीथिंग, मॉडिफिकेशन इज द राइट वर्ड। तो थैंक यू। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन करने का यही था कि ताकि हम मोर इन्वॉल्व हो और हम डेफिनेटली डिफरेंट परस्पेक्टिव से सीखें। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली डेवऑप्स के की फेजेस की। अब क्यों करना है? ऑल्दो कि ये क्वेश्चन बड़ा सबमर्ज हो जाता है बिकॉज यू आर सिटिंग ओवर हियर, इट्स मीन कि आपको उसकी अफादियत का अंदाजा, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवऑप्स एंड यू वांट टू लर्न इट, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ द स्लाइड्स और सेक ऑफ अ सेशन, कि एक तो अडॉप्शन, जैसे मैंने आपसे कहा कि खाली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं, although software industry is using it extensively, but apart from software industry, others are also adopting this paradigm shift. उसके बाद आ गई डिमांड, डेफिनेटली अडॉप्टेबिलिटी है तो डिमांड बढ़ रही है। अब सिंपल एग्जांपल, अभी हम ये सेशन जूम पे कर रहे हैं, आज से 4-5 साल पहले शायद 10% लोग भी जूम यूज नहीं करते थे या जानते नहीं थे। अब 5 साल का बच्चा भी जूम यूज करता है और 70 साल का बुढ़ा भी जूम यूज करता है। केसेस डिफरेंट हो सकते हैं, कोई ऑफिस के काम के लिए कर सकता है, कोई क्लासेस के लिए करता था, कोई ड्यूरिंग कोविड अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करने के लिए करता था, बट एवरीबडी इज यूजिंग जूम। तो एक एग्जांपल है, बट ऐसी बहुत सारी चीजें, डिमांड जो है ना उसकी बहुत ज्यादा आप कह लें। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मैंने जैसे कहा कि हर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, चाहे क्लाउड के अलावा भी अगर हम बात करें, एवरीबडी इज यूजिंग डेवऑप्स, या वो डेवऑप्स की मेथोडोलॉजी को या उसकी कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है किसी ना किसी तरह, या अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। So this is the reason why we are looking for DevOps. अच्छा, अब ये सवाल है, although इसको थोड़ा मुझे एंड में करना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजन मैंने इसको आगे पुट किया कि ये DevOps क्या करता है। भैया हमने कहा भी कोडर है जो कोडिंग कर रहा है, प्लानिंग की टीम अपनी है वो एक काम कर रही है, टेस्टिंग QA की टीम अपना काम कर रही है, एक बंदा ऐसा होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा होता है, और कुछ ऑपरेशंस के गाय होते हैं, वो सब करता है। DevOps क्या कर रहा है या DevOps का रोल क्या है? तो ये कुछ 4-5 काम लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे काम। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि इन सब में से बेहतरीन काम या मोस्टली काम क्या है, वो है डिजाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस। IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑटोमेशन हो, रिलीज साइकिल को कम करना है, मॉनिटरिंग करनी है, हर काम की डेवऑप्स कर रहा होता है, बिकॉज ही इज द गाय, या द ग्रुप ऑफ डेवऑप्स इज द बेसिकली मेन फंक्शन जो इन सब को मिला रहा होता है, इन सब का आउटपुट को लेके या किसी और के इनपुट को दे रहा होता है, या अपना इनपुट उसमें ऐड कर रहा होता है। इट्स मोर लाइक अ टेक्निकल PMO जो ऑफिस होता है वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है, कस्टमर डिपार्टमेंट से भी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी, एंड अपना एक
ब्रिज सॉर्ट ऑफ कर रहा होता है। बट यहाँ पर मोर देन मैंने इसी देखा कि वो खाली पीएमओ का काम नहीं कर रहा, वो ओवरऑल सिस्टम की सिक्योरिटी से लेकर उसकी ऑटोमेशन से लेकर उसकी रिलीज साइकिल को कम से कम करना। रिलीज साइकिल मतलब कितनी जल्दी मैं आउटपुट को रिलीज करूं। अब डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर आधे घंटे बाद रिलीज कर दूंगा, उसमें देयर इज 100 ऑफ बग्स, तो नहीं, वो कोड को पहले टेस्ट भी करवाएगा, उसकी सिक्योरिटी चेक भी करवाएगा, उसकी सॉफ्टवेयर की ऑडिट कह लें या जिसे आप कह लेंगे सॉफ्टवेयर का रिलायबिलिटी भी चेक करेगा, उसके बाद रिलीज करेगा। और वो रिलीज का काम इतना ऑटोमेटेड हो कि कम से कम टाइम लगे मैनुअल इंटरवेंशन के लिए। तो ये सारा काम बेसिकली जो करता है ना, वो डेवऑप्स करता है। सो इट्स अ बिट चैलेंजिंग पोजीशन। अब चैलेंजिंग बड़ा अच्छा वर्ड है इंग्लिश का। क्या मतलब होता है चैलेंजिंग का? वैसे पहले मैं आप लोगों से इनपुट लेता हूँ, फिर मैं कुछ शेयर करूंगा इस बारे में, चैलेंजिंग के बारे में। व्हाट डू यू फील लाइक, व्हाट द मीनिंग ऑफ चैलेंजिंग? कोई भी एक, उर्दू में या हिंदी में, किसी में भी आप बता दें। पर डिफिकल्ट, कोई भी चीज मुश्किल हो, चैलेंजिंग हो, दैट मींस So difficult and challenging are same, मतलब what you are saying? नहीं, मेरे ख्याल में चैलेंजिंग जो होता है वो ये होता है कि चीज़ तो डिफिकल्ट होती है बट समहाउ वी हैव टू रिजॉल्व इट। चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि हमें उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आउटपुट लाना होता है। अच्छा चलो ठीक है, डिफिकल्ट fine. को तो आप डिफिकल्ट कह के छोड़ सकते हैं, लेकिन चैलेंजिंग बट सिचुएशन अगर के अंदर आप डिफिकल्ट चीज़ आपके छोड़ सीईओ नहीं ने दिया है, सकते। फिर आप छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम छोड़ नहीं सकते किसी भी सूरत बिल्कुल। में। वो फिर हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, ठीक है ना। जब जब वो सीईओ ने दे दिया तो वो मेरे लिए चैलेंज बन गया, जब वो मेरे जूनियर ने दिया था तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो ठीक है, वो चले मुझे फाइन। करना है। अच्छा भाई सर, मेरे पास चैलेंजिंग, जी बताइए आप। हाँ हाँ प्लीज। सर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई काम ऐसा है जो मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे मजबूर कर दे, सो आई कॉल दैट एज अ चैलेंजिंग, कि इसको जो है किसी तरह भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के या फिर करके इसको रिजॉल्व करना है इस इशू को। अच्छा सो चले, ये इसका ना बड़ा एक लाइटर नोट पे आंसर देता हूँ। कल मैं एक ऐसी वीडियो देख रहा था, वो जो गेम था टिकटॉक, तो जो होता है, जब हम बचपन में खेलते थे, काटम कुड़ी जिसको कहते थे, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड की, 9 डब्बे होते हैं, आपने क्रॉस लगाना होता है, किसी ने टिक मारना होता है, जो जिसके 3 कंसेक्टिव बन जाते हैं वो जीत जाता है। तो एक बंदा रिवोट से खेला था, उसने एक निशान लगाया, दूसरा निशान लगाया, तो बंदे ने ब्लॉक कर दिया उसको। तो रिवोट ने क्या किया, उस बॉक्स के बाहर लगा दिया 0 और अपने 3 बना लिए। आई डोंट नो, अगर आप इसको गेट कर रहे हैं, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, या तो समथिंग लाइक दिस। इस तरह का डब्बा था, उसने यहाँ लगाया, उसने यहाँ लगाया, उसने यहाँ लगा दिया, तो इसने यहाँ लगाया, इसने यहाँ लगाया, अब इसने यहाँ लगा दिया ना, तो इसने क्या किया, रिमोट ने यहाँ लगा दिया। उसने कहा मुझे तो ये प्रोग्राम किया गया था कि भाई 3 बनने चाहिए कंसेक्टिवली, ये थोड़ी बताया था कि इस डब्बे में लगना चाहिए। तो दैट इज आउट आउट बस ऑफ द उसने बॉक्स चला आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना, वो उसने अपना काम कर दिया। उसने कहा था बॉक्स से बाहर भी कर ले, आपको मसला नहीं। सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज वेरी गुड, बट समटाइम जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक भी होती है। सो बैक टू चैलेंजिंग, मीन समथिंग चैलेंजिंग मींस डिमांडिंग। अच्छा, एनीथिंग इज, यानी कि आजकल ओपन जीपीटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो आजकल बहुत डिमांडिंग है। अक्सर मैं खोलता हूँ तो वो बोलता है लोड बहुत हो गया और नहीं खोल पाते आप, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो डिमांडिंग है, इट्स मीन इट्स चैलेंजिंग। चैलेंजिंग के बारे में मैं थोड़ी सी अपनी बता देता हूँ। मेरे एक टीचर ने कहा था चैलेंजिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी काम मैं कर रहा हूँ तो वो चैलेंजिंग है, इट्स मीनिंग वेरी गुड है। अगर मैं किसी को दे रहा हूँ कि ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इसका मतलब है ये बहुत डिफिकल्ट काम है और ये शायद तुम ना कर पाओ। तो चैलेंजिंग की 2 डेफिनेशन है कि अगर आप कर रहे हैं अपने लिए चैलेंजिंग, इट्स लाइक अ बिट ट्रिकी वर्ड। तो डेवऑप्स स्टिल है चैलेंजिंग, बट जितनी ज्यादा चैलेंजिंग होता है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। वो फील्ड जिसमें 10 लोग हैं तो वहां पर आपको एक्सेल करने में को बहुत डिफिकल्टी होती है, या पर आप कह रहे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। बट वो फील्ड जहां पर बहुत सारे लोग एक्सेल नहीं कर पाते, उसके लिए थोड़ा सा चांस ये होता है कि आपके पास खेलने का टाइम ज्यादा होता है, या आपके पास प्लेग्राउंड बड़ा होता है। हाँ, बट इसमें ये है डेफिनेटली वहां पर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम होती है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ यार कि लर्न हाउ टू मेक अ वेबसाइट, आपको 1 करोड़ चीजें मिल जाएंगी नेट पर, ठीक है ना, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वेबसाइट भी मिल जाएंगी, और आप देख के शायद कर भी लें। बट वेबसाइट बनाना या फ्रंट एंड बैक एंड आजकल
बड़ा इजी और प्लस नॉर्मली ये काम लोग जो है ना वो फ्री सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उस चीज पर शायद ज्यादा जोर होता है, या जो डिमांडिंग वाली बात की है मीर साहब ने, कि जो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, अगेन इसको पर्सपेक्टिव को मैं इस तरह लूंगा आपके, कि वो चैलेंजिंग है इसीलिए तो डिमांडिंग है कि भाई वहां पर उस जगह वो लोग मिल नहीं रहे। कि जैसे आज से 1.5 साल पहले मास्क जो है ना वो मिलता नहीं था, सही है ना, 25-30 रुपए का या 50 रुपीज का भी पीपल आर सेलिंग, बिकॉज उसमें उसकी हाई डिमांड थी। अब 5 रुपए में कोई नहीं लेता। सो दिस वाज माय माइंड बेसिकली, कोई मतलब एक थॉट थी कॉन्सेप्ट की। सो डेवऑप्स इज चैलेंजिंग, बट जितना चैलेंजिंग होगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। मेरा जो काम है ना आज, वो आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाना हर चीज की, अच्छा बुरा सही गलत फैसला आपने करना है, बट कि क्या रोड मैप लेना है, क्या चीज को फॉलो करना है, ये मैं आपको हर चीज बताऊंगा। कोर्स करना ना करना, पढ़ना ना पढ़ना, ये आपकी अपनी सावधीत पर है। हाँ, बट डेफिनेटली मैं उसके प्रोज और उसके कॉन्स बताऊंगा और उसका रोड मैप बताऊंगा, या हमने डेवऑप्स क्यों पढ़ी, अब हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, रादर देन सिटिंग एंड वॉचिंग वीडियोस पैसिवली मोड में, या आप इसको एक्टिवली किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी बंदा आपको नहीं प्लेग्राउंड देगा कि यार आज मेरे नेटवर्क में इंटर्नशिप कर लें और मेरी जो है ना एक CI/CD की पाइपलाइन बिल्ड कर लें। शायद आप बिल्ड भी कर लें, लेकिन शायद उसके साथ 5 और पाइपलाइन जो रनिंग चल रही है उनको डिस्टर्ब कर दें, बिकॉज यू डोंट नो द इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्या चल रहा है, या वहां पर किस तरह इन्होंने जो है ना वर्किंग की हुई है। तो इसीलिए कोई तो उसका क्या सेकंड ऑप्शन है, मैं किस तरह प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बिकॉज सिटिंग और वॉचिंग वीडियो इज गुड फॉर योर लर्निंग, फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स, बट जब तक आप अपना हाथ डर्टी नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो वो चीज़ पक्की नहीं होगी। अब ये चीज़ें जो इतनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, मे बी शायद फील लाइक कि भाई ये थोड़ा सा जो है ना वो थ्योरेटिकल चीज़ हो रही है, बट ये बिलीव मी दिस इज दी बिल्डिंग ब्लॉक। बहुत सारे लोग कॉल्स पर ना 1 घंटे इस तरह की बात कर रहे होते हैं, सर ये किस तरह होगा, फलाना क्या होगा, हम किस तरह सीखे, हम क्या करें, मैंने वीडियो देख ली मैं भूल गया, हालांकि मैंने कर भी लिया था, AWS पे ये काम किया था, मैं 2 दिन बाद में भूल गया, बिकॉज वी डोंट कीप इन टच विद इट। जब हम उसके साथ रहते हैं फिर हमें याद रहता है। मैं आप अभी 17 लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे पूछूं मैट्रिक में आपने थ्योरम पढ़ा था, कोई एक थ्योरम बता दे मुझे, हम में से किसी एक को भी याद नहीं हो। हाँ, बट ये कि हम देखेंगे 10 मिनट बाद हमें आ जाएगा। अच्छा, सॉरी कम अगेन। पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, उसमें क्या था, क्यों था, किस तरह उसको सॉल्व किया था, शायद हम, लेकिन हम देखेंगे तो हमें 10 मिनट में याद आ जाएगा, बिकॉज हम उससे टच नहीं है अनटिल अनलेस। हाँ, वो लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो मैथ्स में उन्होंने पढ़ा हुआ है, या वो टीचिंग कर रहे हैं इंटर या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो मे बी दे नो ब्लंटली, उनको बताओ हाँ यही होता है इस तरह, उनको आप पेपर दें वो सॉल्व भी कर देंगे आपको। बट बिकॉज वी आर नॉट इन टच, या मैं आपसे पूछूं केमिस्ट्री का, भाई बेंजीन जो है ना रिएक्ट करे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या बनेगा, तो हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट इन टच विद दैट। हाँ, हमने पढ़ा है 5 साल 6 साल केमिस्ट्री, बट वी डोंट यूज इट ऑन डेली बेसिस। तो सेम गोज फॉर द टूल्स, सेम गोज फॉर द टेक्नोलॉजी। इसको अपने अपने साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, प्लस यू कीप ऑन लर्निंग। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले किसी को कंप्यूटर आता था ना, तो उसको जॉब लग जाती थी, यार इसको कंप्यूटर आता है, इसको टाइपिंग आती है, इसको या इंटरनेट की पता है, तो ही गेट अ जॉब वेरी इजीली। बट आप क्लर्क को भी कंप्यूटर आना चाहिए, आप CEO हो या आप क्लर्क हो, आपने CV भेजनी है, लिंक्डइन की प्रोफाइल देनी है। तो जब तक वो इंटरनेट नहीं आता, वो किस तरह भेजेगा, वो किसी और को बोलेगा मेरी CV भेज दो। इवन जो छोटी पेशे आती, इवन नॉट बिलो द क्लर्क लेवल, उनकी CV मांग रहे होते हैं HR वाले के CV भेज दो, तो वो किसी से भिजवाता है, या वो छोटा मोटा मोबाइल, अब तो खैर मोबाइल हर किसी को यूज करना होता है। तो अब ये चीज कंपलसरी बन गई है, तो आजकल के जमाने में नेटवर्क IT की बेसिक नॉलेज हर बंदे को आना चाहिए। मैंने कितने मेडिकल के लोग देखे हैं जिनको काफी हद तक प्रोग्रामिंग आती है, एंड इवन एक प्रोग्राम का नाम सुना होगा आपने, कोड का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, RIS, रूबी का। शी वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, शी इज नॉट अ PhD डॉक्टर जिसने बिल्ड की है, बट शी वॉज सो मच इन्वॉल्व इन द प्रोग्रामिंग, उसने उस चीज को बिल्ड किया। बहुत कि आज से पहले जो है ना वो बोलते 10-12 साल पहले कि यार इसको ना नेट कंप्यूटर और मैथ नहीं पता, तो यार इसको मेडिकल में जाने दो। अब डॉक्टर्स अगर कोई डॉक्टर है बोले भाई ये बहुत अच्छा सर्जन है, बट इसको ना इंटरनेट यूज करना नहीं आता या गूगल यूज करना नहीं आता, तो आप उसको मान ही नहीं सकते। या मैकेनिकल इंजीनियर है, इसको जो है ना वो इंटरनेट पे नहीं जाता ही, तो हाउ डिड ही सर्वाइव इन द फील्ड, या हाउ डिड ही मैनेज टू गेट द ग्रेजुएशन डिग्री। सो ये बड़ी लंबी एक डिस्कशन हो जाएगी, बट जस्ट टू कट इट
राइट नाउ डेवऑप्स इंजीनियर जो है ना वो क्या करता है, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे. सो दीज आर वन ऑफ फ्यू टास्क जो हम कर रहे होते हैं ना, इसके अलावा बहुत सारे टास्क है. बट अगर मैं ये बोलूँ पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करता है वो, इट्स लाइक अ डेवऑप्स इंजीनियर इज लाइक अ मैनेजर या अ टीम लीड ऑफ होल साइकिल, तो वो एक वुड बी द राइट वर्ड. अच्छा, अब ये हमने बात कर ली व्हाट पर, वाई पर, डिटेल डिस्कशन. अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई डेवऑप्स सीखना है, ये टूल है डेवऑप्स के, तो इस पे क्या राय देंगे आप लोग? इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, ये तो मैंने कुछ जॉट डाउन करे नेट से डायग्राम लिए जिसपे डेवऑप्स टूल्स नाम लिख के सर्च किया तो उसने दे दिए मुझे बहुत सारे टूल्स. कुछ ऐसे हैं डायरेक्टली रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम एज अ सपोर्ट यूज करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ऑफिस हो गया जो हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होते हैं, ये ड्रॉ डॉट आया हो गया, आसाना हो गया. बाकी कुछ टूल्स हैं जैसे कुबरनेटिस हो गया, डॉकर हो गया, आपका ब्लू जीन्स हो गया, पपेट हो गया, ये हम टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे होते हैं. बट अगर मैं आपसे बोलूँ ये टूल सीखने हैं, शायद सीखने में साल लग जाए आपके, सालों लग जाए बल्कि, और जब आपको सीख जाएंगे आप बोलेंगे हाँ मैं ना आई एम मिस्ड, उसके बाद आधे से ज्यादा टूल्स जो है ना वो रिप्लेस हो चुके होंगे. तो इट्स नॉट ऑलवेज इंटेलिजेंट थॉट कि आप हर टूल सीखे, ठीक है ना. आज से 5 साल पहले आप विंडोज पे काम करते थे, विंडोज 7 पे या विंडोज 8 पर, फिर विंडोज 10 आ गई, फिर विंडोज 11 आ गई, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी कोर्स. हाँ आपको पता है कि 7 में ऐसा होता था, 10 में ऐसा होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, थोड़ा बहुत फीचर्स ऐड हो गए, यू स्टार्ट यूजिंग इट और आपने उसको कप अप कर लिया. तो सेम गोज फॉर द, आप बेसिक टूल सीख लेंगे एंड देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, तो फिर नए टूल्स आएंगे, आप बोलेंगे अच्छा इसमें ऐसा होगा, ऐसा होगा. एक लेवल ये आता है बोलते हैं हाँ ऐसा होता होगा. अब फॉर एग्जाम्पल मैं जूम यूज करता हूँ पिछले 3 साल से, अब मैं कल को मेरी कंपनी बोलती है नहीं यार आप जूम यूज नहीं करेंगे, हम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करेंगे, तो मुझे पता है हाँ इसमें ऐसा होगा, इसमें स्क्रीन शेयरिंग यहाँ होगी, वीडियो कॉल कर सकते होंगे, चैट आती होगी, इसमें बंदे को इनवाइट भेजना होगा, तो ये चीजें मुझे पता होंगी एंड देन आई स्टार्ट यूजिंग दैट इंटरफेस. हाँ कुछ चीजें एडिशनल भी होंगी टीम में जो शायद जूम में ना थी, इन द वाइस वर्सा केस. सो यहाँ तक इतनी बड़ी जो स्टोरी सुनाई है, कहानी सुनाई है, वो सब आप लोग साथ है मेरे एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग, या कोई चीज है तो? Sir, is it, excuse me, sorry to interrupt. सॉरी सर, कम अगेन. हाँ मैं कह रहा हूँ सर, इज इट जस्ट लाइक अ लर्निंग द कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक के जितने सारे टूल्स हैं, व्हाट इफ इट, जो कि कंप्लीट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए मल्टीपल हमारे पास में ऑप्शंस और टूल्स अवेलेबल है जो आपने बताया है, और Yes, सबके लिए I सब do कुछ agree with पॉसिबल you. नहीं है. ये बहुत सारे तो टूल्स हैं. व्हाट इफ वी फोकस ऑन लर्निंग ऑन कॉन्सेप्ट, और हम किसी एक टूल पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेटवर्क में अगर हम सिस्को है उसमें बीजीपी है, हुआवे पे भी चलता है और सिस्को पे भी चलता है, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, बाकी Exactly. लॉजिक तो उसके पीछे सेम है. बिल्कुल ठीक, आपने एग्जाम्पल दी. अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बट इसमें ये नहीं कि आपने कोई उठा लिया, आपने कहा यार मैंने EIGRP में मास्टर हो गया, लेकिन बहुत साल तक तो EIGRP सिर्फ सिस्को पे चलता था, अब जाकर उन्होंने ओपन किया है. लेकिन मैं अगर EIGP करके निकलता हूँ मार्केट में तो बोलूंगा यार वो मेरी कंपनी में तो हुआवे लगा हुआ है, और लिटरली मेरी कंपनी में 100% 99.99% हुआवे लगा हुआ है. तो मैं बोलूंगा यार मुझे तो पता ही नहीं है OSPF की क्या एक्सपर्टीज होती है, क्या क्या उसकी ट्रबल शूटिंग है, ऐसा इसमें क्या इश्यूज आते हैं, जस्ट फॉर गिविंग यू एन आइडिया. ठीक है ना. तो हमने वो टूल सीखने जो आर मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड द यूज्ड वन. अब उसकी क्या क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करेंगे. मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये सारे टूल सीख ले. हाँ हर बंदा हर किसी का मास्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना. ये सिंपल क्लाउड की बात कर ले, 3 मेजर क्लाउड है ना, AWS, GCP एंड Azure. आप कोई बंदा मिलेगा मुझे AWS आता है और Azure पे काम किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इट्स वेरी वेरी रेयर कि तीनों में मास्टर हूं मैं, तीनों में मेरी 5-5 सर्टिफिकेशन है, नहीं. तो हाँ ये होता है कि हाँ उसने AWS पे काम किया है, उसका मास्टर है, और Azure की उसकी वर्किंग नॉलेज है, एंड ही नोज हाउ टू डिलीवर समथिंग ऑन GCP. इतनी नॉलेज मिल जाएगी आपको. हाँ जितना अच्छा हो वो अच्छी बात है कि जितनी ज्यादा उसको चीजें पता हो, बट इट्स ऑलवेज अडॉप्टेड कि आप कुछ कोर चीजों पर फोकस कर ले, कुछ कोर चीजों के आप एक्सपर्ट बन जाए. अब ये कुछ मैंने हाईलाइट की हैं, कुछ जैसे जो हम कुछ हम ऑलरेडी यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया या गूगल ड्राइव, ऑलमोस्ट एवरीवन इज बीन यूजिंग. अब आप बोलते हैं स्लाइड चाहिए मुझे, तो मैं हर बंदे को ईमेल थोड़ी करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है मैं ड्राइव पे मैंने रख दिया है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ऑफिस से मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे. सेम गोज फॉर किसी भी सॉफ्टवेयर का, स्लैक हो गया या जूम वगैरह हो गया जिसपे हम कम्युनिकेशन करते हैं, या स्काइप था पहले. तो ये कुछ टूल्स हैं, गिट है, npm है, कुबरनेटिस है, डॉकर है, जेंकिंस है, गूगल क्लाउड है, अमेजोन क्लाउड है, एंसिबल है, या एश्योर भी समवेयर. ये तीनों जो है ना वो तीनों जाइंट्स हैं, आप एटलीस्ट
एक दो का आपको आइडिया होना चाहिए और एक आध का एक्सपर्ट आपको होना चाहिए, और बहुत सारे टूल है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर दूं इस डायग्राम को, तो समथिंग लाइक दिस, कि एटलीस्ट हर कह लें फेस के ना कुछ टूल्स आपको पता हूं। अब इवन ये भी नहीं होता कि अगर डेवऑप्स इंजीनियर है तो उसको वो एंड टू एंड काम कर रहा होता है। शायद छोटी कंपनी में तो वो मल्टीपल रोल्स देख रहा होता है, बट वहां पर स्कोप कम होता है। लेकिन जब जो भी एक नॉर्मल कंपनी होती है वहां पर फिक्स होता है कि हाँ ये ना ऑटोमेशन इंजीनियर है, तो उसका काम ये होता है कि वो चीजों को ऑटोमेट कर रहा होता है। एक आदमी है जो कंटेनराइजेशन को देख रहा होता है, एक बंदा वो होता है जो सॉरी डेवऑप्स में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को देख रहा होता है, एक बंदा वो होता है जिसका काम होता है कि साइकिल को जो है ना वो कंटिन्यूस रखे। अब वो विद एफर्ट्स रखे, विद टूल्स रखे, विद कोऑर्डिनेशन रखे, वो सा काम है, उसको कहते हैं रिलायबिलिटी मैनेजमेंट समथिंग। एक और फील्ड भी है एसआरई के नाम से, वो थोड़ी सी डिफरेंट है गूगल की एसआरई, बट रिलायबिलिटी को इंश्योर रखे। एक वो है जो कम्युनिटीज देख रहा है, सिर्फ कंटेनर की ऑर्केस्ट्रेशन देख रहे हैं। अभी सिर्फ तो वर्ड गलत बोल दिया, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन एक बड़ी दुनिया है, तो उस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में भी बहुत डिवीजन है कि वो उसकी डिप्लॉयमेंट देख रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, उसकी सिक्योरिटी देख रहा है। दैट इज लाइक यूनिवर्स। हर यूनिवर्स में फिर मुख्तलिफ गैलेक्सीज हैं, फिर मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, तो हर किसी का अपनी एक पूरी एक दुनिया है। बट फॉर स्टार्ट और फॉर एंटरिंग इन डेवलपमेंट आपको हर टूल्स के बारे में पता हो, जो बेसिक कॉमन टूल्स हैं। एटलीस्ट के बिल्ड का स्टेज का एक टूल पता हो, उस पर काम किया, और डिप्लॉयमेंट के कौन कौन से टूल्स हैं उनमें से। अच्छा, अब हमने कुछ 6 टूल्स सेलेक्ट किए हैं, अब वो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं नहीं यार 6, ये इन 6 के अलावा ये होना चाहिए, बट इन 6 को सिलेक्ट करने की वजह क्या है उसका रीजन मैं आपको भी दे भी दूंगा। बट स्टार्ट में किसी ने कहा था कि डेवलप्स में क्या आना चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे लिनक्स की हो या विंडोज की हो। विंडोज नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं, मैक यूज कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, लिनक्स नॉर्मली लोग यूज नहीं करते, तो स्टार्ट हमने लिनक्स से किया है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, लिनक्स इज बीइंग यूज्ड इन एवरीवेयर से, मतलब चाहे सर्वर्स हो, चाहे आपके राउटर स्विचेस हो, या इवन आपका एंड्रॉइड मोबाइल हो, या आपका सिस्टम हो, एवरीवेयर लिनक्स इज बीइंग वर्किंग। अच्छा, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इतना हो, कुछ प्रोग्रामर्स भी हमारे पास है, इट्स वेरी गुड, बट इतना कॉन्सेप्ट हो कि हाँ यार आप कोड देख के आपको आइडिया हो कि हाँ यार क्या बात चल रहा है, तो एटलीस्ट आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो जाए। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होना तो वैसे भी अच्छी बात है, इट्स हेल्प यू अलॉट। आप उसका एक लेवल ये भी है कि आप एक्सेल में फार्मूला बनाते हैं, वो भी आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट है। और क्लाउड मैनेजमेंट, उसके अलावा जो टूल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब क्या टूल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, और वो टूल्स क्यों हमने सेलेक्ट किए हैं। स्टार्ट लिनक्स से, लिनक्स एसेंशियल, जैसे मैंने बताया लिनक्स इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, और कोई भी टूल्स आप आगे पढ़ेंगे, डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, जेंकिंस, सब जो है ना वो लिनक्स से बिल्ट है। हाँ, आप कह सकते हैं डॉकर फॉर विंडोज भी आ गया है, या सॉरी या जेंकिंस या विंडोज पर कर सकते हैं, बट उसका जो कोर है ना वो लिनक्स पर ही है। डॉकर विंडोज करते हैं पीछे, डॉकर फॉर मैक करते हैं ना पीछे, लिनक्स ही एनवायरनमेंट बिल्ट हो रहा होता है। अब तो इवन यार विंडोज के लैपटॉप पर आप लिनक्स कर सकते हैं WLC के नाम से, विंडोज सब WSL सॉरी, विंडोज सब सिस्टम लिनक्स के, विंडोज के ऊपर लिनक्स चला रहे हैं, लिनक्स की कमांड आप विंडोज चला रहे हैं। मतलब कितनी मतलब फनी बात कह लें कि कंप्यूटर की चीज आप चला रहे हो, कि आप इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैक का सॉफ्टवेयर आप जो है ना एंड्रॉइड पे चला रहे हो, ये वाइस वर्सा, बट दे नो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की है, माइक्रोसॉफ्ट इट्स मोर टुवर्ड डेवऑप्स। उसकी एग्जांपल जहन में मेरे आई अभी, VS कोड हो गया, लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया, सब माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिए। इट्स मीन दे आर फोकसिंग डेवऑप्स अ लॉट, दे वांट कि भाई अब हम इस साइड पर जाएं, लिनक्स को प्रमोट करें, इट्स एन ओपन सोर्स। अच्छा, स्टार्ट विद द लिनक्स, बता दिया कि लिनक्स की क्या वजह है। इवन राउटर्स की बात कर लें आप, या एंड्रॉइड की बात के पीछे लिनक्स ही चल रहा है। जो नेटवर्किंग के लोग हैं दे नो वेरी वेल, चाहे हुआवे का राउटर हो, सिस्को का राउटर हो, पीछे जो बैकग्राउंड होता है ना, जो पीछे OS होता है, दैट इज कर्नल, कोई ना कोई लिनक्स चल रहा होता है। आप जो लिनक्स की कमांड देखेंगे ना वो आप वहां पर रन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऊपर उन्होंने एक ओवरले चढ़ाया हुआ है, और उसमें वो अपनी लिहाज से कमांड चलाए, सिंटेक्स कोई कमांड डिफरेंट है, हुआवे की डिफरेंट है, जुनिपर के डिफरेंट सेट है, बट पीछे जो है ना वो कॉन्सेप्ट लिनक्स वाला ही है। उसके बाद है गिट और गिटहब। गिट क्या है? वर्जन कंट्रोलिंग। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी एग्जांपल दी थी कि अगर आप मुझसे बोलते हैं कि भाई ये प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, तो मैं हर बंदे को ईमेल नहीं करूंगा, मैं इस प्रेजेंटेशन को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। बट आफ्टर सम टाइम मैंने इसमें कुछ चेंज किया, मैंने कहा भाई अब जो है ना वो मैं डॉकर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अब पढ़ाऊंगा फॉर एग्जाम्पल ABCD कोई और सॉफ्टवेयर।
तो मैंने इस फाइल को चेंज कर दिया, तो मैं दोबारा आप लोगों को लिंक नहीं दूंगा, उसी लिंक पे मैं इस फाइल को अपलोड करूंगा, तो आप जाएंगे, आपको अपडेट कॉपी मिल जाएगी। बट गूगल ड्राइव क्या करेगा, उसका बैकअप अपने पास रखता रहेगा, उसकी वर्जनिंग करता रहेगा, यानी उसका कि वर्जन 1 में ये चेंज था, वर्जन 2 में ये चेंज था, ताकि कल को मैं बोलूँ नहीं यार वापस हम डॉकर पे जाते हैं, तो मैं वो वाला चीज को डिलीट कर दूंगा और पुरानी फाइल को कैप्चर कर लूंगा। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है वर्जन कंट्रोलिंग के। तो इसी तरह कोड्स में, नेटवर्क्स में हम हमेशा बैकअप्स और वर्जन कंट्रोलिंग इनेबल रखते हैं। तो गिट इज द मेन कल्प्रिट जो ये काम करता है। आप गिटहब ले लें, आप उसका सॉफ्टवेयर, गिटलैब ले लें, बिटबकेट ले लें, हम कोई भी यूज कर सकते हैं और मोस्टली यूज होते भी है। बट गिटहब बीइंग द मोस्ट पॉपुलर वन, और अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको ओन कर लिया है, ये वाइडली अडॉप्टेड है, तो इसलिए हमने गिटहब यूज किया है। कुछ लोग गिटलैब भी करते हैं, बिटबकेट भी यूज होता है, और इसके अलावा हर क्लाउड प्रोवाइडर के AWS का अपना अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का MCR वो है का अलग है, सबका अलग अलग है। बट गिटहब इज अडॉप्टेड बाय एवरीवन, तो दैट्स व्हाई हमने गिटहब ऐड किया। फिर आ जाए कंटेनराइजेशन पे। अब डेवऑप्स हो गया, इट्स ऑल अबाउट कंटेनराइजेशन या माइक्रो सर्विसेज। अब कंटेनर क्या है, जस्ट एन क्विक आइडिया, हम डिटेल में जरूर देखेंगे इसको, कि जितनी भी रिसोर्सेज है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मेरा कंप्यूटर है, मेरी VM है, मेरा वेब सर्वर है, उसको हम कंटेनराइज कर देते हैं। कंटेनर से मतलब कि उसको छोटे से पैकेट में तोड़ देते हैं, उस पैकेट का नाम है कंटेनर। समझ लें आप, एक लैपटॉप के अंदर 50 कंटेनर बना दिए मैंने, हर प्रोसेस जो है ना वो एक कंटेनर में चल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अभी yahoo.com खोलें या google.com खोलें, yahoo.com तो बहुत क्लटर्ड है ना, google.com खोले, बड़ा सिंपल सा बजाता है, लेकिन इसके पीछे 50 कंटेनर चल रहे होंगे। शायद वो जो सर्च का बॉक्स है वो एक कंटेनर में चल रहा हो, साइन इन अलग कंटेनर में चल रहा हो, फॉरगेट पासवर्ड अलग कंटेनर में चल रहा हो, और आई एम फीलिंग लकी वो एक अलग कंटेनर में चल रहा हो, बैकग्राउंड अलग में हो, फ्रंट एंड बैक एंड अलग में हो, इस तरह देयर आर मल्टीपल कंटेनर्स आर रनिंग। तो वो कंटेनर बनाता कौन है, वो डॉकर बनाता है। अब इन 3 से आगे अगले 3 पे जाने से पहले, ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, तो आप सब अगर मेरे साथ हैं तो मुझे कंफर्म कीजिए प्लीज, वरना मैं इसको रिपीट करूं। सर डॉकर में ऑटोमेशन होती है क्या, या फिर ऑटोमेशन तो हर Kubernetes? चीज में, ऑटोमेशन तो हर चीज में होती है, दुनिया की हर चीज में ऑटोमेशन होती है। लेकिन कितनी करनी है, क्या करनी है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज केस एंड आवर अवेलेबिलिटी। यूज केस क्या है, मेरा काम ऐसा है कि मैं एक ही दफा कंटेनर बनाता हूँ और उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं जरूरत नहीं ऑटोमेशन करने की, ठीक है ना। बट रिपीटेड टास्क है तो फिर हम डेफिनेटली हम जो है ना डॉकर में ऑटोमेशन करेंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ योर थर्स्ट, हम जैसे प्रोजेक्ट में इस तरह करते हैं, या हम करेंगे भी प्रोजेक्ट में, कि हम एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाएंगे जो कि कोड लेगी कस्टमर से, कस्टमर बोला हूँ डेवलपर से, जो कि डेफिनेटली वो गिटहब पे पुश करेगा, हम वहां से उसको ऑटोमेटिकली लेंगे, वो जेंकिंस पे आएगा, जेंकिंस उस कोड से जो है ना उसको टेस्ट करेगा, उस कोड को टेस्ट करने के बाद वापस लेकर आएगा जेंकिंस के ऊपर, और उससे कंटेनर बिल्ड करेगा। डेफिनेटली कंटेनर बिल्ड करेगा तो इसका मतलब डॉकर पे जाएगा, डॉकर की मशीन पर, और वहां पे वो कंटेनर बिल्ड हो जाएगा, उस कंटेनर से वो फाइल लेकर आएगा, जो इमेज की फाइल होगी, और उसको डॉकर हब पे भेज देगा। डॉकर हब क्या है, इज नथिंग बट आप कह लें गूगल ड्राइव ऑफ डॉकर, कि डॉकर हब की जितनी भी इमेजेस होती हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं, उसको हम डॉकर हब पर रखते हैं, तो डॉकर हब पे भेज देगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ऑटोमेशन कर रही है। मैं नहीं बोल रहा कि भाई आप गिटहब से कॉपी कर दो, मैंने सिर्फ सिंपल क्लिक करना है स्टार्ट बिल्ड का, और सारे काम इससे बारी बारी कर दिए। तो सही। दिस इज जस्ट फॉर तो योर तो क्वेश्चन। सर आफ्टर लिनक्स एसेंशियल के बाद हमें गिटहब पे की भी प्रैक्टिस होगी, एग्जैक्टली और पहले हम गिट डॉकर भी, पढ़ेंगे। हाँ पहले हम गिट फिर हम पढ़ेंगे। डॉकर का भी टूल यूज करेंगे, यानी कि डॉकर का सॉफ्टवेयर हम अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको इसमें जितने भी टूल हैं सब अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल होंगे। इसीलिए मैंने प्री रिक्वेस्ट में लिखा कि भाई आपके पास एटलीस्ट जीवा सिस्टम हो, आपके पास लिनक्स का। अगर लिनक्स का सिस्टम नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास VMware हो, VMware जैसे या Oracle बॉक्स हो, जिसपे आप VMs बनाएं और उस पर लिनक्स इंस्टॉल कर लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, फिर उसकी हम कुछ, हर चीज की जुगाड़ तो होती है ना, फिर हम उसकी कुछ करेंगे। बट बेस्ट इज टू हैव अ लिनक्स लैपटॉप। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, इसे मैं पढ़ाता हूँ, साथ में मैंने एक लिनक्स का लैपटॉप रखा हुआ है, उससे मैं लिनक्स मैंने डुअल बूट पे किया हुआ है, मैं उस पर प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ अपनी लिनक्स की, या उसका SSH ले लेता हूँ इस लैपटॉप के ऊपर, या अगर नहीं होता तो मैं VM पे कर लेता हूँ। देयर आर 100 ऑप्शंस अवेलेबल, वो हम देखेंगे। तो हर टूल जो है ना वो मैं आपको बोलूंगा कि इंस्टॉल करें, चाहे वो गिट हो, चाहे गिटहब फॉर डेस्कटॉप हो, डॉकर हो, कुबरनेटिस हो, कुबरनेटिस के बहुत सारे टूल्स हैं,
फिर एनसिबल हम इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन पे, जेंकिंस इंस्टॉल करेंगे, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। एंड अच्छी चीज ये है कि ये इसमें मोस्टली चीजें ओपन सोर्स हैं, यू डोंट नीड टू पे फॉर। मैं आपसे बोलूंगा जाए आप जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदें, हम तो चलो बोलते हैं चलो हम पायरेटेड खरीद लेते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू हैव। या ऑफिस हम पायरेटेड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज आपको ऑलमोस्ट लिनक्स ओपन सोर्स है। हाँ, अब लिनक्स के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो बताऊंगा। हाँ, ये ओपन सोर्स है, ये पेड है। आपको अगर पेड यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ओपन सोर्स यूज करना है तो सिंपल जाए डाउनलोड कर लें। सेम फॉर द गिट, सेम फॉर द डॉकर, सेम फॉर द कम्युनिटी, सेम फॉर द एनसिबल, एंड इवन सेम फॉर द जेंकिंस। तो सर ठीक ये है जो जी। कोर्स जो है, ये एंटायर कोर्स जो है डेवऑप्स का, ये एडवांस लेवल के ऊपर है। लेट्स से कि मेरा जो आज ये डेमो क्लास अटेंड करने का पर्पस भी है, आई हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वहां पे ऑटोमेशन टेक्निक्स यूज नहीं हो रही। तो क्या इस कोर्स करने के बाद में वुड आई बी कैपेबल ऑफ डूइंग हियर, यू नो, कि मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेशन की तरफ, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर मी कि लाइक इतनी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चीज को? ठीक है, मैं आपको इसका दो आंसर देता हूँ, एक जेनेरिक आंसर, एक स्पेसिफिक फॉर द योर नीड, मतलब आपके केस के लिहाज से। पहला जेनेरिक आंसर तो ये है कि ये जो कोर्स है ना वो है बिगनर टू मिड लेवल, बट अभी स्पेसिफिक आंसर भी हो गया। क्योंकि देखिए हर कोर्स का ना एक टाइम अमाउंट होता है और एक कोर्स का आउटलाइन होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ ना लिनक्स पढ़ाना है तो लिनक्स भी 6 महीने पढ़ा सकता हूँ, या इवन होती है रेड हैट के जो कोर्सेज होते हैं लिनक्स के, दे आर वेरी मच एक्सटेंसिव। उसका 3 घंटे का तो एग्जाम होता है, तो उसमें वो लिनक्स की कर्नल तक में जाते हैं। बट डेफिनेटली हमारा काम लिनक्स इतना पढ़ना है कि हर हम इन टूल्स को कॉप अप कर सकें, ठीक है ना। वरना अगर हम लिनक्स पढ़ाने बैठ जाए तो शायद 4 महीने भी कम पड़ जाए मुझे। सेम फॉर डॉकर, सेम फॉर द कम्युनिटीज, सेम फॉर जेंकिंस जिसकी आपने बात की। अब स्पेसिफिक आपकी बात करूं मैं या किसी की भी बात करूं, बट मैं कभी भी मैं मतलब ये तो शायद मेरा शेर के साथ दूसरा या तीसरा वेंचर है, बट मैं अपनी जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसमें टुगेदर वी लर्न वाला कॉन्सेप्ट रखता हूँ कि भाई एक सर्टेन लेवल है जो हमें फॉलो करना है। भाई ये 6 चीजें मुझे पढ़ानी है, चाहे हर कॉस्ट पे, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे एक बच्चा बैठा हो। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें वो आफ्टर द क्लास, वो डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी और डिपेंडिंग अपॉन अगला कितना टाइम दे रहा है। मैं भी आगे एक चीज दिखाऊंगा आपको, उस पर आपको आंसर मिलेगा कि क्विज टेस्ट हम नॉर्मल लेते हैं जस्ट फॉर इवेल्यूएशन और प्रैक्टिस। उसके अलावा एक लर्निंग टास्क मैं खुद से देता हूँ। मैं उसमें पूछता नहीं कि आपने किया नहीं किया, अगर आपने किया है आप मुझे शो करें, आप मुझसे चेक करा लें, मुझसे डिस्कस कर लें। नहीं किया इट्स ऑन योर चीज, बट डेफिनेटली उसमें मेरा टाइम लग रहा है, मुझे वो पूरे बिल्ड करने पड़ता है, मुझे पता बनाना पड़ता है कॉन्सेप्ट, उसको चेक करना पड़ता है। बट जस्ट कि हाँ भाई बंदा एक्स्ट्रा माइल सीखे, जितना आप अच्छा सीखेंगे उतना डेफिनेटली मेरा भी फायदा होगा, मैं भी सीखूंगा, और डेफिनेटली इट्स अ शूट आउट फॉर मी एज वेल। बिल्कुल सिंपल सी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई उसको बोलते ना कि एग्जैजरेट नहीं कर रहा, या मैं कोई इस चीज को बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टो बोल रहा हूँ। अच्छा, आप रही बात आपकी बात की भाई मैं इस ऑटोमेशन, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस देखे हैं जिस पे गिट भी नहीं चल रहा होता। अब चूंकि आप तो इस फील्ड से, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स यूज कर लेता हूँ टेक्निकली, वरना नॉर्मली स्टार्ट में मैं कॉमन लफ्ज यूज करता हूँ कि वो गिट भी यूज नहीं करते। डेवलपर बोलता है भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पुश करूँ, बस मेरे पास कोड है चल रहा है, आप देख लें ले लें। दे आर मतलब एक क्योंकि चेंज एक वाही चीज है जो बंदा इतनी इजीली ना एक्सेप्ट नहीं करता। ये ह्यूमन फैक्टर है, ये इट्स नॉट अबाउट एनी कंपनी एनी पीपल, इट्स फॉर ऑल, या फॉर द ऑटोमेशन। अच्छा, ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह ऑटोमेशन करते हैं। अभी जैसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था, आई थिंक दानियाल ने, कि मैं जो है ना वो ऑटोमेशन डॉकर कर दूं। वो डिपेंड करता है आपके यूज केस पर। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक काम मैं एक दफा करता हूँ साल में, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं उसमें जो है ना 2 घंटे लगा के उसको ऑटोमेट करूँ। हाँ, कोई काम रिपीटेटिव है वो मैं डेफिनेटली मुझे करना चाहिए, वहां पर तो मतलब फर्ज हो गया है मेरे पर कि मैं उसको ऑटोमेट करूं, ताकि मैं अपना काम प्रोडक्टिव चीजों में लगाऊं, रादर देन कि मैं उस पे लगाऊं कि वो काम रिपीटेटिव कर रहा है। तो जहां पर आप जेंकिंस की पाइपलाइंस या ऑटोमेशन, यार ऑटोमेशन ये भी है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, रात को 2 बजे व्हाट्सएप बैकअप लेता है, ये भी तो ऑटोमेशन है कि आपको बैकअप लेना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ले रहा होता है। शायद आपको अभी हमें उस चीज का एहसास नहीं हो रहा, बट कभी मोबाइल छीन जाए खुदा ना खास्ता, या मोबाइल खराब हो जाए, तो उस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। आजकल तो ईमेल के बाद सबसे ज्यादा काम व्हाट्सएप पर हो रहा होता है, तो वो रिकॉर्ड्स, वो डेटा, वो अवेलेबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हाँ भी वो बैकअप भी ले रहा है, गूगल ड्राइव पे सिंक भी कर रहा है। तो वो क्लाउड का फैक्टर भी आ गया, प्लस वो अवेलेबिलिटी भी आ गया। बट जस्ट फॉर योर क्वेश्चन, टू बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, कि
मैं क्वेश्चन बिल्कुल कोर्स जो है स्टार्ट फ्रॉम द बिगनर है। हाँ, बिगनर से ये नहीं है वो बंदा बोले मुझे सर्वर क्या होता है, आईटी क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है, नहीं, बेसिक नेटवर्क पता हो दैट्स फाइन, बट हम लिनक्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम ये टूल्स को करेंगे एंड देन सबसे अच्छी चीज है इन सब टूल्स को आपस में इंटीग्रेट करेंगे। बशीर भाई, जी सर। आप जो कह रहे हैं कि हम जैसे डॉकर, तो डॉकर में अलग अलग है, जैसे डॉकर स्वान है, तो हम वो भी करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, बेस्ट की कोर्स आउटलाइन पूछ देता हूँ। देखिए डॉकर इज फॉर द कंटेनराइजेशन, लेकिन डॉकर जो है ना वो किसी हद तक कंटेनर्स को मैनेज भी करता है। अभी जब हम तीसरे टूल्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, मैं डॉकर स्वयं पे इसलिए नहीं आया, बट डॉकर स्वयं इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बट वो जो सारा काम डॉकर स्वयं कर रहा है वो हम कम्युनिटी से करेंगे, विच इज स्पेसिफिकली फॉर द कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन यानी कंटेनर मैनेजमेंट के लिए। अभी 3 टूल डिस्कस किए थे, अब जब 3 बाकी करूंगा तो वो फिर आपके आंसर भी हो जाएगा। तो फरहान साहब, आई वो थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्यूरी। आई हैव अ क्वेश्चन। जी आसिफ साहब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग अपने पास जो लिनक्स की मशीन रखने में थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन है, जी ठीक है। प्लीज। हम अपने पास जो लिनक्स की मशीन रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं? बाय द वे मैं लिनक्स ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इन जनरल क्वेश्चन की इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर मैं जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसको अगर हम क्लाउड इन्वायरमेंट के ऊपर डिप्लॉय करें तो क्लाउड के ऊपर कर रहे होंगे हम, या ये हमें लिनक्स के ऊपर ही करना है? क्योंकि मैं प्रेफर करूंगा अमेजोन का जो है वो AWS का जो है वो अकाउंट काइंड ऑफ फ्री मिल जाता है $1 के अंदर, ठीक है। तो हम वो इन्वायरमेंट बनाकर वहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट बनाकर उसको डिप्लॉय करें तो वो मतलब आई मीन इसी तरीके आई से गॉट योर करना है या पॉइंट। हमें? नहीं नहीं, आई ओके, गॉट योर थैंक यू। पॉइंट। देखिए वास्तव में मैंने एक वर्ड यूज किया था इस बात से पहले कि हर ऑप्शन हमारे पास है। कुछ चीजें ना बेस्ट ऑप्शन होती है, कुछ होती है बेस्ट अडॉप्टेबल, और कुछ होती है भाई कि फिट टू हैव कि हाँ भी चलो हो जाएगा। बेस्ट ये कि आप लेडीज का लैपटॉप करें, उसकी वजह का इंटरनेट नहीं है आपके पास, आप ऑन द गो आप यूज कर लेंगे, ठीक है ना। उसका सेकंड ऑप्शन ये कि आप वीएम कर लें। तीसरा ऑप्शन मैंने कहा वेब बेस कर लें। अब वेब बेस में वो क्लाउड वाली कहानी भी आई। अच्छा, इवन ये मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम कुबरनीटीज पढ़ाया तो मैंने कुबरनीटीज क्लस्टर पे भी पढ़ाया, मैंने ओवर द वेब भी पढ़ाया, और ओवर द सिंपल मशीन पे जो मनी क्यूब करके एक सॉफ्टवेयर है वो करके भी कराया, ताकि हर बंदे का सारा अवेलेबिलिटी हो। हर किसी के पास शायद वो अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड यूज करे और वो करे, और उससे बाज़ा रिस्क होता है वो कोई सर्विस खुली आ गई तो पे ज्यादा हो गया अमाउंट। तो तीनों ऑप्शन है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप यूज करें। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं लिनक्स भी पहले उबंटू कराऊंगा, फिर सेंटोस पे जाएंगे, मतलब पहले हम फ्री वाली करेंगे फिर हम पेड वाली पे देखेंगे एंड देन डिफरेंसेस को इवेलुएट करेंगे। फिर आप बोले नहीं यार आई एम कंफर्टेबल विद उबंटू, आई हैव बीन यूजिंग इट, तो फिर आप उबंटू यूज करें, नो वरीज अबाउट इट। बट डेफिनेटली एक कोर्स कंटेंट को डिफाइन करने के लिए आपको चीजें लॉक करनी पड़ती है, तो जितनी चीजें ओपन बेस्ट प्रैक्टिस ओपन ये एंडेड होगी, होंगी ना तो उतने प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जी, बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि एक लिनक्स बेस्ड लैपटॉप अरेंज कर लिया जाए, आप ये अगर कह है रहे हैं? तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज देखिए उसमें तो आपकी 2 3 4 GB रैम भी होगा ना, दिस इज मोर देन इनफ। अभी तो स्टार्ट में हम जीआई पे करेंगे, बाद में हम जीआई भी हम सीएलआई पे काम करेंगे, वहां तो 1 GB रैम भी होगा, विच इज इनफ। हाँ, वो वो बट टू वो जीबी वो भी तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल। वो ठीक है, वो तो परफेक्ट है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम एक मतलब अगर लिनक्स बेस्ड हमारे पास इन्वायरमेंट मौजूद है तो हम हम्म। उसके ऊपर कर लें। आपकी आपकी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि अपनी मशीन के ऊपर करें। ये बिल्कुल मैंने प्रायोरिटी वाइज बता दिया। एक मशीन होगा उसमें आप हर चीज इंस्टॉल करेंगे, उस पे आप सॉफ्टवेयर भी डालेंगे, अपने सर्वर्स भी डालेंगे, उसी में आप एंसिबल भी बिल्ड करेंगे, तो वो आप लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट अगर आप फेमिलियर विद क्लाउड हैं तो आप बिल्कुल क्लाउड यूज करें। मतलब उसमें आप चाहे लिनक्स हो, या अब तो लिनक्स के बहुत सारे वो भी आते हैं वेब बेस कंसोल, आप अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए हम उसको भी कर सकते हैं। तो देयर इज नो नॉट टू वरी। जी। सो वर्चुअल बॉक्स पे भी हम वर्चुअल, बिल्कुल मैंने कहा सेकंड ऑप्शन VMware या वर्चुअल बॉक्स ही है कि आपका विंडोज का लैपटॉप है या आपका मैक का लैपटॉप है, आपने उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला, जिसने क्या किया सॉरी, उसने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक कह लें कि सैंडबॉक्स बनाया, और उसमें आपने कोई भी iOS डाल के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, वो विंडोज यूज कर ली या लिनक्स कर लिया या कुछ भी आपने वो एक समझ लें एक रेडीमेड इन्वायरमेंट होगा, आपने यूज किया, फिर उसके बाद आपने उसको डिलीट करके डिस्कार्ड कर दिया, दोबारा बना लिया। या इवन जब अपने कुबरनीटीज क्लस्टर बनाया था तो हमने 3 VMs बनाई थी, उन 3 में से एक को मास्टर नोड बनाया, 2 को वर्कर नोड बनाया, और उन तीनों को आपस में कम्युनिकेट करें। अब 3 अलग सर्वर खड़ा करने से अच्छा है हमने 3 VMs खड़ी कर दी, वो 3 VM इटसेल्फ 3 सर्वर्स हैं, 3 कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, तो मैन वी कैन यूज इट। वो भी कराएंगे, उसके बाद फिर मैनेज कुबरनीटीज भी कराएंगे। भाई अब नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अगर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है,
स्मॉलर या मिड लेवल की, तो वो दे डोंट वांट कि भाई वो क्लस्टर मैनेज करें और उसकी सारे मसले मसाइल देखें। वो किसी भी सीएसपी पे जाते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर पे, और मैनेज कुबरनीटीज ले लेते हैं, जैसे AKS हो गया अमेजोन का या गूगल का ले लेते हैं जी की। वो आपको सिर्फ बोलते हैं मुझे क्लस्टर चाहिए, और क्लस्टर पे अपने एप्लीकेशंस को, अपनी वेब को डिप्लॉय करते हैं, और उसकी जो कुबरनीटीज की एक्सपर्टीज है वो यूज करते हैं। कुबरनीटीज में बहुत सारे फील्ड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डेवलपमेंट भी है, डेवलपमेंट भी है सॉरी, और सिक्योरिटी भी। सो वेरी जी, आईफोन से कोई साहब है एंड ही वांट्स हैव अ क्वेश्चन। जिशान भाई, मुझे ये मालूम करना था जी। कि बहुत सारी मैं जब JDs देख रहा होता हूँ जॉब रिक्वायरमेंट में फॉर डेवऑप्स इंजीनियर, एंड वन थिंग दैट आई एम मिसिंग फाउंड हियर इज कि वो पाइथन और गो भी मांग रहे होते हैं साथ में उसकी रिक्वायरमेंट में। तो वो थोड़ा सा आप इलैबोरेट करेंगे कि वो बिल्कुल, मैं कहाँ पे करूंगा। इस चीज को डेवऑप्स को बिल्कुल। कैसे फिलअप करती है? बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि एक तो जेडी की पहली बात सवाल, जेडी हमेशा वो आदमी लोग बनाते हैं जिनको टेक्निकली नहीं पता होता, या वो सब इनपुट लेते हैं, वो सर्च करते हैं भाई जेडी ऑफ नेटवर्क इंजीनियर, वो पूरे डाल देते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है। बट बीइंग अ डेवऑप्स, मैंने कहा ना आपको, गो हो गया या पाइथन हो गया या शेल बैश स्क्रिप्ट, वो भी बास लोग मांगते हैं। अब बात ये कि हमें 4 महीने का एक कोर्स कंटेंट डेवलप करते हैं। अब अगर पर्सनल रिकमेंडेशन बोले तो मैं टेराफॉर्म भी चाहता हूँ कि टेराफॉर्म भी वाइडली यूज होता है, लेकिन ये जो है ना, समझ ले मोस्ट वायबल प्रोडक्ट है कि ये 4-5 टूल्स आपको आने चाहिए। इसके अलावा जितना ऐड करेंगे वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन ज्यादा गुड़ डालेंगे तो शुगर भी जाएगी। तो इसलिए इतना गुड़ डालें जो आप डाइजेस्ट भी कर सकें, ठीक है ना। हाँ, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ये तो मेरा मतलब, ऑल्दो कि आई एम नॉट वेरी गुड या इवन गुड एट पाइथन, बट ये मेरा हमेशा से ख्वाब है कि पाइथन सीखनी है, बिकॉज पाइथन इज वेरी अडॉप्टेबल लैंग्वेज। आई नो पाइथन, आई अंडरस्टैंड द कोड, हाँ क्या हो रहा है, बट अगर आप मुझे बोलेंगे कि यार मुझे पाइथन में कोड लिख के दे दो कैलकुलेटर बनाने, तो मैं एक्सक्यूज कर लूंगा। लेकिन मुझे पता है कि हाँ पाइथन किस तरह काम करती है, किस तरह उसके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना। सो अगर हम बाकी 3 पे डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द कुबरनीटीज। अब मैंने कहा भाई बहुत सारे कंटेनर्स हैं हमारे पास और हमारी सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज पर है एंड वी आर सेटअप। मैं लेता हूँ क्वेश्चन, सॉरी सर, मैं इसको कंटिन्यू करूँ फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ दोबारा। तो हमारे बहुत सारे कंटेनर्स हैं ना, हमारा जो सेटअप है वो बड़ा डाइवर्स है, डिफरेंट जगह पर कंटेनर्स चल रहे हैं। तो कोई इस तरह का टूल चाहिए जो उनको ऑर्केस्ट्रेट करे, जो उनको मैनेज करे। ऑर्केस्ट्रेट एक सिंपल सा वर्ड है इंग्लिश का, आसान में आप कह मैनेज कर सके उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंटेनर की, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और फिर एंड से भी दोबारा स्टार्ट। तो वो उसके लिए आपका कुबरनीटीज है। अब यहाँ पर तो लिनक्स में, गिट में, डॉकर में बहुत सारे फ्लेवर आ सकते हैं कि ये भी हो सकता है आपने डॉकर क्यों लिया, आपने मियोसिस क्यों नहीं यूज किया, तो उसका एक आंसर दे दिया मैंने, गिट हब क्यों यूज किया आपने, गिट लैब क्यों नहीं किया। बट कुबरनीटीज में क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ द लोड वर्कलोड जो है ना कुबरनीटीज पे चल रहा है। इट्स एन ओपन सोर्स, इट्स वाइडली अडॉप्टेड। डॉकर स्वयं भी है, बट वो क्या है, वो स्पेसिफिकली डॉकर मशीन्स पे और उसकी अवेलेबिलिटी, उसके अंदर फीचर्स इतने नहीं है, इसलिए कम लोग यूज करते हैं। हाँ शायद टेस्टिंग वगैरह के लिए तो आप कर सकते हैं, बट अगर कोई बंदा कोर्स डेवलप करे डेवऑप्स का, उसमें कुबरनीटीज ना हो तो इट्स वेरी हार्ड टू हैव। तो कुबरनीटीज में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कुबरनीटीज हम बहुत डीप डाइव देखेंगे। अच्छा, मैंने कहा कुबरनीटीज में बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसके बाद सर्टिफिकेशन के पाथ भी हैं, बट चूंकि ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, तो कोशिश मैंने की कि CKA और CKD के दोनों का कॉमन गोल लिया जाए, जो ऑलमोस्ट 70% है, ताकि फिर आप CKA भी कर सकते हैं, आप CKD भी कर सकते हैं। हाँ, CKS इज अ डिफरेंट ट्रैक, वो डेफिनेटली उसके कोई 30 से 40% हमने कवर किया, नॉट मोर देन दैट। बट अगर कम्युनिटी का कोर्स तकरीबन कोई 1.5-2 महीने चलेगा, सो यू विल गेट अ वेरी डिटेल्ड नॉलेज, और उसमें आप डेफिनेटली सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। हमारे लास्ट बैच में एक साहब ने करी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एनसिबल। अब कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, चाहे हम नोड पे करें, कंटेनर पे करें, VM पे करें, मेरी विंडोज मशीन पे करें या मेरी लिनक्स मशीन पे करें, हम ये हर दफा करते हैं। बट हम इसको भी चाहते हैं ऑटोमेट हो, ये भी ऑटोमेशन है। या कोई नया पैच, मेरे पास 20 सर्वर चल रहे हैं, अब मुझे अब पाइथन का वर्जन 2.9 से 3 करना है, तो मैं क्या करूंगा, 20 सर्वर पर जाऊंगा, लॉगिन करूंगा? नो, मैं एक सिंपल एनसिबल की स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसको प्लेबुक कहते हैं, और उसको रन करूंगा, और सारी मशीन्स पर बारी बारी वर्जन अपग्रेड हो। ये तो एक बहुत माइन्यूट काम बताया, ऐसे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, चाहे फर्स्ट टाइम की कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे रिकरिंग कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई बग रेमेडी हो, कोई एडिशन हो, कोई सब्ट्रैक्शन। अगर आप जो नेटवर्किंग के लोग हैं, राउटर की एक डे 1 की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि नेटवर्क राउटर को या स्विच को नेटवर्क में ला सकें, इंटीग्रेट कर सकें। फिर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसपे हम
जो टास्क परफॉर्म करवाना है, अगर एक गेटवे राउटर तो उसमें बीजीपी वगैरह करना है, और एक वो कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आप डे टू डे करते हैं, हाँ भाई अब ये मसला आ गया इसको फिक्स करना है, या ये कस्टमर आ गया इसका बीजीपी बनाना है। तो ये तीनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आप एंसिबल से करवा सकते हैं। एंसिबल इज ओपन सोर्स राइट नाउ ओन बाय रेड हैट, बट एंसिबल का जो वर्जन है वो ओपन टू यूज है, एनीबॉडी कैन यूज। जो एंसिबल टावर है डेफिनेटली वो कस्टमर एंटरप्राइज एडिशन है, वो बहुत हाईली पेड है, हाईली उसके लाइसेंसिंग वगैरह है, वो कंपनीज वगैरह यूज करती हैं, वो जीयूआई वगैरह भी है थोड़ा सा उसमें और फीचर्स भी है। बट फॉर एंसिबल इतना एक्सटेंसिव है कि मतलब कोई भी वेंडर का नाम लेने, सबके अपने मॉड्यूल्स हैं, सिस्को हो गया, हुआवे हो गया, जूनिपर हो गया, कंटेनर्स हो गए, डॉकर हो गए, लिनक्स हो गई, विंडोज हो गई, यू जस्ट नेम इट और यू जस्ट हैव इट। द लास्ट पार्ट इज जेंकिंस। जेंकिंस इज नथिंग जो इन सबको मिला रहा होता है। जेंकिंस इज लाइक अ डेवऑप्स ऑफ डेवऑप्स, कि भाई कोड आए गिटहब पे, गिटहब से वो मैं ऑटोमेटिकली उठाऊं उसको अपनी मशीन पे लेकर आऊं, उस मशीन से उसको टेस्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए भेज दूं क्यूए वाले को, क्यू वाला वापस भेजे तो उसको वो ऑटोमेटिकली डॉकर कंटेनर बन जाए, उसको इमेज बन जाए, वो इमेज ऊपर चले जाए डॉकर ऐप पे, डॉकर ऐप से वो उसकी इमेज से कंटेनर बन जाए, कंटेनर रन हो जाए तो ये काम हो जाए उस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर की फलानी फाइल कॉपी हो जाए ताकि वेबसाइट बिल्ड हो जाए। इस तरह की सारी ऑटोमेशन, ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल दी है, ऐसे जितनी भी ऑटोमेशन है वो आप जेंकिंस से कर सकते हैं। जेंकिंस मतलब इतना अडॉप्टेबल है कि 2 GB का सिस्टम लें, उस पर जेंकिंस इंस्टॉल कर लें, उस पर आप 50 काम कर लेंगे। इटसेल्फ वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ पाइपलाइन क्रिएट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ऊपर पानी की टंकी होती है, नीचे पानी की टंकी होती है और मोटर लगी होती है, मोटर पानी पुश कर रही होती है, सकर मोटर है वो खींच रही होती है। जो पाइपलाइन का काम क्या होता है, सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करना, तो पाइपलाइन इसका नाम भी इसीलिए दिया है, नॉर्मली कॉमन लाइफ से एग्जांपल आती है। जेंकिंस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग पाइपलाइंस, कनेक्टेड डिफरेंट अनकनेक्टेड लोगों को। अब वो आपकी विंडोज की मशीन भी हो सकती है, वो आपकी वीएम भी हो सकती है, वो आपका कंटेनर भी हो सकती है, वो आपका वेब सर्वर भी हो सकता है, वो आपका हुआवे का राउटर भी हो सकता है, वो सिस्को का फायरवॉल भी हो सकती है, वो आपके घर का लिनक्स की मशीन भी हो सकती है, एनीथिंग। एंसिबल को सिर्फ एसएसएच चाहिए और कुछ नहीं, और बहुत सारे टूल्स हैं। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं अपने भाई हमने तो पपेट सुना था, शेफ सुना था, आप एंसिबल क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज एंसिबल इज ओपन सोर्स, एंसिबल इज पुशलेस, सॉरी पुश बेस। आप इसे पुश करना है और जो आपका वर्कर नोड है उस पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, एजेंट लेस है। वरना आपको अच्छा जूम की जैसे एग्जांपल है, जूम को प्रोपोगेट करने की एक वजह ये भी थी कि जब आपने लिंक शेयर किया आपने ज्वाइन कर लिया, बट स्काइप में क्या था कि बाद में स्काइप वेब बेस भी आ गया, लेकिन स्काइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, फिर क्लाइंट भी इंस्टॉल करें, फिर काम करें। तो एंसिबल इज सेम लाइक के जो वर्कर नोड है, दे डोंट नीड एनीथिंग टू बी इंस्टॉल्ड, दे जस्ट नीड अ वर्किंग एसएसएच कनेक्शन, और आप पूरी कन्फिगरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं या डिप्लॉयमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये 6 टूल्स की हमने एक रोड मैप बनाया जो कि 4 से 4.5 महीने का कोर्स है, कीपिंग इन माइंड कि हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है ना 4-5 घंटे की स्टडी है, एंड देन 4-5 घंटे की आपकी अपनी लर्निंग है। वो डिपेंडिंग करता है कि आप वीडियोस देखें, आप अपने हैंड्स ऑन करें, आप टास्क करें, या आप असाइनमेंट क्विज़ेस करें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा कामरान साहब ने बोला, देयर शुड बी सम मॉनिटरिंग टूल्स लाइक निजॉइस एंड प्रोमेथियस एंड गफराना। आप इसी भी ये भी गफराना वगैरह भी, ये भी मॉनिटरिंग के टूल्स हैं और बहुत अच्छे टूल्स हैं, ओपन सोर्स भी हैं इनमें से कुछ। बट अगेन वो वाली बात कि कोर्स को कहीं ना कहीं आपने कंटेंट करना है, क्योंकि मॉनिटरिंग टूल यूज करना और इम्प्लीमेंट करना एक दो अलग अलग बातें हैं। इम्प्लीमेंटेशन शायद हम देख लें, शायद इसलिए बोल रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी और डिपेंडिंग अपॉन कितना इनपुट आप लोगों की तरफ से आता है, बट डेफिनेटली नॉट टू बी प्रॉमिस्ड। लेकिन इसको यूज करना इट्स अ ऑलवेज रन टाइम जॉब। इसमें मतलब चीजें तो बहुत सारी ऐड हो सकती है। मैं बोलूँ यार इसमें जो है ना टेराफॉर्म भी होना चाहिए, इसमें कोई क्लाउड भी होना चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स तो इट्स ऑल अबाउट। तो ये नॉलेज आप डेवऑप्स की बिल्ड करते हैं, साथ में आप क्लाउड की पैरेलल में अगर आपकी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप साथ में पैरेलल में बिल्ड करें या उसके आफ्टर दिस करें। एंड देन मॉनिटरिंग टूल असल में ना डालने की सिर्फ एक वाहिद वजह जो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि मॉनिटरिंग टूल ना बहुत वेरिएबल्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये चले आप एक काम करें, आप सर्च करें गूगल पे डेवऑप्स कोर्स, 80% आपको ये कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। कुबरनेटिस मस्ट है, लिनक्स तो आपको आनी चाहिए, गिट और गिटअप तो हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होते हैं, टेराफॉर्म हो गया या और कोई टूल्स होगा, एडब्ल्यूएस के अपने बहुत सारे टूल्स हैं, या मॉनिटरिंग के टूल्स हैं। मॉनिटरिंग टूल्स इतने वेरी कर रहे होंगे
कि यू कैन नॉट पिक वन ऑफ देम। वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज कर रही है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके प्रोजेक्ट की क्या नीड बेस है। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे मुख्तलिफ टूल्स यूज कर रहे होते हैं। सो दिस इज वेरी ओपन एंडेड, बट डेफिनेटली द पॉइंट वाज वेल टेकन। मे बी शायद कोई और कोर्स में हम एक आध महीना ऐड करके उसमें हम ये ऐड कर लें, क्योंकि अभी जो मोस्टली लोग चाहते हैं कि भाई हमें 2 महीने में जो है ना हम सीख जाए, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इवन ये 4 मंथ में भी ना आपने मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि 4 से 5 घंटे की क्लास लेनी है और 4 से 5 घंटे घर में पढ़ना है आपने। सो यू विल गेट मास्टर ऑफ समथिंग। अदरवाइज अगर आप किसी चीज को 1000 घंटा पढ़ते हैं ना या उस पर टाइम देते हैं, इट्स मीन यू आर बिगनर टू इट। 5000 घंटे पढ़ते हैं तो यू आर प्रोफेशनल ऑफ इट, और अगर 10,000 घंटे पढ़ते हैं तो यू आर एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। किसी को नेटवर्क की फील्ड है तो उसको पता है कि सीसीएनए करना और सीसीआई करने में इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस। बट सीसीएनए में आपको थ्योरी पढ़ाते हैं और थोड़ी बहुत लैब करवाते हैं, बट एग्जाम में लैब नहीं आती। बट सीसीआई में एग्जाम में लैब भी आती है। अच्छा, आप कुछ एक्सपर्ट लेवल पे तो वाइवा भी होता है, तो वो आपसे पूछते भी हैं कि भाई आपने जो क्वेश्चन लिखा उसमें क्या था, या आपने लैब की तो उसमें क्यों ऐसा हुआ था। तो अगेन, सो इट्स अ जर्नी फॉर लाइक 4.5 months, लाइक 16 to 18 weeks। और उसमें हम ये चीजें देखेंगे, एंड डेफिनेटली इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिनक्स जब पढ़ रहे होंगे तो हम उसको कंपेयर विंडोज से करेंगे, हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे थोड़े बहुत। हाँ, बेसिक पता हो इट्स वेरी गुड। डॉकर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ नेटवर्किंग बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगी। सेम गोज फॉर द कुबरनेटिस। एंसिबल में हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट हेयर इन जेंकिंस एज वेल। तो ये 4 या 5 जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है ना। ये जैसे मैंने बात की कि व्हाट वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस, कि भाई आप क्या क्या मिलेगा कि लाइव क्लासेस 4 से 5 घंटे की है पर वीक। उसके अलावा तकरीबन 4 घंटे आपको घर पे देने हैं ड्यूरिंग वीकडेज दें या वीकेंड दें। एक तो हैंड ऑन लैब आपने करनी है, असाइनमेंट वगैरह टास्क करनी है। असाइनमेंट वो है जो जिसका ग्रेड होगा। उसके अलावा लर्निंग टास्क बहुत सारे हैं। उसके बाद एलएमएस मिलेगा आपको, एक डेडिकेटेड फॉरम है। आप उसमें आप जो है ना वो डिस्कशन कर सकते हैं पॉइंट वगैरह, कोई भी इशू वगैरह। वरना क्लास के एंड में मेरा हमेशा ये होता है कि क्लास के स्टार्ट में 10-15 मिनट 10% सॉरी ऑफ द टाइम रिव्यू के लिए, और आखिर में 10% टाइम फॉर द लास्ट क्लास का कोई भी इशू है या फ्यूचर क्लास के प्लान के लिए हवाले। जैसे कि भाई ये चीज़ हमें करनी है तो ये चीज़ आप रेडी करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो एनसीबल स्टार्ट करेंगे, तो काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि CentOS 7 आपके पास रेडी हो। ओके, उसके बाद सर हम जी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? सॉरी, कम अगेन प्लीज। क्या हम टेराफॉर्म इंक्लूड कर सकते हैं क्या? सॉरी, नहीं, Terraform right now we are not including because this is the locked timeline or locked course outline. हाँ, बट ये है कि यहाँ पर Terraform का एक और अकेडमी में Terraform का एक कोर्स अलग से भी लॉन्च होता है जो कोई और साहब पढ़ाते हैं। वो मेरे ख्याल में 2-3 महीने का ही कोर्स है वो। तो वो आप देख सकते हैं अगर इफ यू वांट टू गो इनटू Terraform। हाँ, बट ये है कि Terraform क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड करना है विद द कोडिंग। कुछ हद तक थोड़ा बहुत काम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन का आप एंसर्स भी कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट हम नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो सर्वर हो चाहे वो मशीन्स हो, वो हम एंसिबल के थ्रू कर रहे होते हैं। सॉरी, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज हमने डिस्कस की, प्लस 7 डे मनी बैक गारंटी। अगर आप समझते हैं क्लास नहीं समझ में आ रही या ड्यू टू एनी रीजन आप नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो अमाउंट है वो जो रिटर्न है। अच्छा, मैंने कहा मतलब कहा कि कोर्स तकरीबन हमारा 16 हफ्ते का है, 16 से 18 हफ्ते का। इट्स मीन लाइक 4 months होंगे। असल में मैं 4.5 इसलिए बोल रहा हूँ, बीच में बाज दफा कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है या तो उसकी वजह से एक आध हफ्ता आगे पीछे कोर्स हो जाता है, तो 2 हफ्ते का जैसे हमने सर अभी बीच में वो रखा। रमजान पड़ने वाला है तो आई थिंक क्लासेस सॉरी बताना, आपकी रमजान। आवाज नहीं समझ में मुझे। सर कह रहा हूँ कि बीच में रमजान आने वाला है तो उस टाइम पे क्या रहेगा? प्लीज रिपीट करें, नहीं समझ में आया मुझे एक बार। मैं कह रहा हूँ कि बीच में अभी 2 महीने के बाद रमजान शुरू होना है, हम्म। तो
उस टाइम पे कैसा रहेगा क्लासेस? अच्छा, हम दो चीजें करते हैं ना। एक तो अगर पर्सनली मुझे, मैं नॉर्मली क्लास थोड़ी सी शेयरिंग कर देता हूँ, या बाज दफा हम लोग वंस अ वीक कर लेते हैं, वो डिपेंडिंग, वो हम डिस्कस कर लेंगे। वो असल में इट्स लाइक कलेक्टिव डिसीजन, इट्स नॉट ओनली माय डिसीजन। और या फिर हम लोगों की मतलब से हम पोल कर लेते हैं कि भाई हम क्या करें। समटाइम मतलब जो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ अपनी, पास टाइम हम ऐसे करते हैं कि हम एक वीक का गैप दे देते हैं और हम उसमें हम टास्क दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, ये इट्स एन ओपन थिंग, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। बट नॉर्मल टाइम के लिए डेफिनेटली जो हमारा है हफ्ते इतवार को 12 से 2, 12 मतलब नून पाकिस्तान टाइम, यानी कि GMT का 7 PM 7 AM, और 2 घंटे की क्लास हमारी होती है। बट डेफिनेटली क्लास जो है वो 2-2.5 घंटे तक चले जाती है, तो 2 घंटा हमारा जो है ना वो टारगेट होता है। बट डेफिनेटली उससे हम आगे थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स और ट्रबल शूटिंग वगैरह के हवाले से। तो इट्स मीन कि 4 to 5 आवर्स पर वीक जो कि लाइव ऑनलाइन क्लास होगी। उसके अलावा आपको तकरीबन 3-4 घंटे घर पे देने, ताकि आप लैब करें, अपने रिवीजन करें, अपनी लर्निंग करें, जो भी आपने करना है। अच्छा, इसमें एक चीज जो इसी का ये डिस्कस हो चुका था, कौन करना चाहिए हमारे लेक्चर का, किस तरह हम कर लेक्चर पे हम डिस्कस करते हैं, कुछ पार्ट डिस्कशन का होता है, एक्सरसाइजेस देते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वगैरह, और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ये चीज मैं थोड़ा दिखाना चाहता आप लोगों को। ये शेरिल से जो लास्ट बैच था उसकी कुछ स्नैपशॉट्स है, कि अगर आप स्टार्ट करें लास्ट से, कॉमन से, यहाँ से लेफ्ट साइड से, ये टास्क है, इस तरह के इसमें टास्क है भाई, आप मेक अ डॉकर फाइल फॉर एनी वेल नोन इमेज, या इमेजेस के नाम दे दिए। अब ये बड़ा समझ लो सेकंड डे या थर्ड डे का टास्क है, बट एटलीस्ट बंदा जब करेगा तो वो रिवाइज करेगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। मेक अ कस्टमाइज इमेज फॉर पिंगिंग योर IP की, एक ऐसी इमेज बनाए कस्टमाइज जो आपकी IP को पिंग कर रही हो, या वेब पेज बनाए जिसपे ये काम हो रहा हो। तो इस तरह का टास्क नॉर्मली हम अभी हमारा गिटहब का एक स्नैपशॉट लगा हुआ है। एंड फिर कुछ लर्निंग टाइप किस तरह होती है कि इट्स नॉट खाली PPT या हैंड्स ऑन करवा रहे हैं, हम उसको एलिब्रेट करके डायग्राम के थ्रू और डिफरेंट डिजाइनिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। उसके साथ जब क्लास एंड होती है तो फिर एक अपडेटेड कि भाई हमने ये चीज़ पढ़ी, ताकि जिस बंदे ने मिस कर दिया ड्यू टू एनी रीजन वो उसको रिव्यू कर ले, या आपके पास है कि हाँ यार इस हफ्ते मुझे ये पढ़ना है इस हफ्ते। फॉर एग्जाम्पल ये 31 दिसंबर की क्लास का अपडेट है जेंकिंस की, कि हमने ये टॉपिक पढ़े और ये हमने हैंड्स ऑन किया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके अलावा जो वीडियोस वगैरह हम LMS पर अपलोड करते हैं, वीडियोस दो टाइप की, एक रिकॉर्डेड जो लाइव रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिससे हमने डिस्कशन करी और वो सब चीज़ें उसमें आ रही होती है, जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और एक प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें। इसके अलावा अब ये तो लर्निंग टास्क तो हो गए। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क होता है जो कि हम कर रहे होते हैं मतलब हर मॉड्यूल के पास, और एक लर्निंग टास्क तो हर दूसरी तीसरी क्लास में आपको देने होती है। अब वो लर्निंग टास्क कोई हैंड्स ऑन भी हो सकता है, कोई टॉपिक आपको प्रिपेयर करके आना हो और उसको जो है डिस्क्राइब करना हो, वो भी हो सकता है। एंड देन आफ्टर द एंड ऑफ एनी मॉड्यूल कि हाँ भाई कुबरनेटिस का एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दे दी कि आपने डिप्लॉय करना है उसे शेक, और इन द एंड कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें हमने सारे टूल्स को मिला दिया। अब वो एक टास्क हम भी कराएंगे और एक हम आपको देंगे। जैसे आपकी एक टास्क है कि हमने 3 दिसंबर को एक कुबरनेटिस का एंड टू एंड 3 टियर एप्लीकेशन डिप्लॉय की, तब उसकी डिप्लॉयमेंट, उसकी सर्विसेज, उसकी इमेजेस, कंटेनर, पूरा A to Z हमने बिल्ड किया, ठीक है ना। और एक टॉपिक कवर किया नेटवर्क पॉलिसी के हवाले से, तो वो उसका एक अपडेट। दिस इज अबाउट द लास्ट पार्ट ना, लास्ट बैच की बात हम करें। लास्ट बैच में हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स थे। अब ये दिस इज वन रीजन। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर है, मे बी शायद कुछ चीजें ऐसी हो जो आप बोले हाँ ये तो पता ही है या ये रिलेवेंट नहीं है, जैसे आपके हम ऑन साइट क्यों नहीं करते, ऑनलाइन क्यों करते हैं। एक वजह तो ये है कि भाई डिफरेंट पीपल ऑफ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैं, और प्लस ये अब चीज़ें आफ्टर चीज़ें कोविड के चेंज हो गई तो अब ऑनलाइन हम करते हैं। हाँ, और लेकिन पॉइंट क्या है कि हैंड्स ऑन प्लस प्रैक्टिस प्लस एवरीथिंग, वो लाइव इंटरेक्शन है, इसलिए वो फ्लेवर नहीं आता कि हाँ हम घर में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ क्लास सुन रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हैं। नहीं, हम जैसे आपको भी खुद अंदाजा होगा कि डेमो में हम कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्लास में हम कितने इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे कोई सेशन लिया हुआ है या दे नो मी ऑलरेडी, तो उनको पता है कितनी इंटरेक्शन क्लास में होती है। बट डेफिनेटली ऑन साइट क्लास के अलावा हमने ऑन साइट सेशन वगैरह भी करता हूँ। ये कुछ सेशन के क्लिप्स हैं जो चाहे ऑन साइट हो चाहे ओवर द
जूम कॉल हो या डिफरेंट वेबिनार्स हो, तो उनके कुछ स्नैपशॉट है फॉर योर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि आपने डेवऑप्स सीखना है और ये कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है, और तो ये उसकी डिटेल लिखी हुई है कि हमारी क्लासें हर सैटरडे संडे को हैं, 12 बजे हैं, इट्स लाइक 4 मंथ, ये उसकी फीस कैजुअल है, बाकी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो क्वेश्चन जिनको मैंने रोका था, मैं उनको इनवाइट करूँगा कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी तो हम फ्रॉम स्टार्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे। दिस इज द समरी ऑफ होल द सेशन। कोर्स So कल we से have like स्टार्ट है 10 सर? minutes, आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। जी फ्रांस साहब। जी कल से स्टार्ट है कोर्स। सर कल मेरा ना एक और सेशन है, बिकॉज सम पीपल, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वो डेमो चाहते थे, बट ड्यू टू एनीथिंग हमने कल शाम 7 बजे 7 PM, मैं बल्कि मैंने यहाँ पर शो भी किया था आई गेस, हाँ यहाँ पर, हाँ ये लिखा हुआ है, सैटरडे को 12 से 2 पाकिस्तान टाइम एंड संडे को शाम 7 से 9 बजे हम एक इनिशियल सेशन करेंगे। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह हमारी 21 से स्टार्ट होंगी, सेम टाइम एट 12 noon। ओके सर। सर मेरे पास क्वेश्चन ये था कि जो कल हमारी जो 7 to 9 PM होगी क्लास, उसके अंदर हम ये सेम प्रेजेंटेशन सेम चीजें दोबारा रिपीट होंगी या दैट विल बी अ न्यू 80% वुड बी सेम, 20% डिफरेंस इसलिए कि कुछ एडिशनल क्यूरीज हैं ग्रुप की, तो वो हम देखेंगे। तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन, नो इशू, बट डेफिनेटली क्लासेस हमारी जो है ना वो 21 से स्टार्ट होंगे, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। तो वो आप अगर ऑलरेडी इनरोल्ड हो गए हैं तो गुड है, अगर नहीं इनरोल्ड हुए तो फिर आप देख सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको मैं बाय नेम जानता हूँ, जिनसे मेरी बात हुई है या मैं somehow उनसे इन कनेक्टेड, तो दे नो कि हाउ द सेशन इज, नॉर्मली सेशंस होते हैं हमारे, और कितनी इंटरेक्शन है, कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो डेफिनेटली आपको डेमो से भी अंदाजा हो चुका होगा कि किस तरह हम लोग परस्यू कर रहे होते हैं। बाकी अगर आपने लिंक्डइन पे फॉलो किया तो वो तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम लिंक्डइन पे डालता रहता हूँ। और डिटेल कोर्स आउटलाइन देखनी है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो लिंक मजेरी डिटेल्ड कोड हाउस, डेफिनेटली ये बहुत डिटेल्ड आउटलाइन है, बट स्टिल इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब डेमो में एग्जांपल दे रहे हैं ना, अब डेमो में हमारा प्लान था कि हम ये चीजें करेंगे डिस्कस, बट उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। वो जितना, क्योंकि आप लोगों का मतलब से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, प्लस आप लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, पर हम 10 चीजें और भी डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ चीजें आप से सीख रहा होता हूँ, कुछ चीजें मैं सिखा रहा होता हूँ, एंड देन कलेक्टिवली हम सीख रहे होते हैं। तो ये डिटेल्ड आउटलाइन है, ये टॉपिक्स वाइज। अब लिनक्स से स्टार्ट कर दें एंड देन गिट पे आ गए, फिर डॉकर है, फिर कुबरनेटीज काफी एक्सटेंसिवली डिफरेंट टॉपिक्स कुबरनेटीज के लिखे हुए हैं, उसके बाद जेंकिंस एंड देन एंसिबल। तो ये आउटलाइन आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है सर। अनदर सर मैं एक चीज एडवाइस पुट ऑन करना चाहूंगा कि बिफोर एवरी क्लास जो भी नेक्स्ट क्लास के प्रीरिक्विजिट होंगे ना, आप पहले से शेयर कर दीजिएगा कि अपनी मशीन्स में हम ये चीजें रेडीली अवेलेबल बिल्कुल ऐसा रखते ही हैं। होगा। तो अच्छा, वो हमारे लिए ये शुरू की 3-4 क्लासों में नहीं होगा, डेफिनेटली हम इस तरह फॉलो अप करते हैं कि भाई कंसीडरिंग यू एज अ बिगनर, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके ऑलरेडी लिनक्स है, दे आर वर्किंग, दैट्स वेरी गुड, बट फॉर स्टार्ट हम शुरू में 3-4 क्लास में, फिर हम डेफिनेटली हम बोलेंगे हाँ भाई अगले हफ्ते हमने ये पढ़ना है और ये चीज़ें आप रेडी कर लें, या ये आप थोड़ी सी प्री वर्किंग कर लें। और उसका जब क्लास होगी, ये चीज़ हमने पढ़ी, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिखाई भी थी आई गेस, कि भाई ये हमने पढ़ा तो उसको शॉट डाउन कर दिया, ग्रुप पे भी पेस्ट कर देता हूँ मैं, और वो LMS भी अपडेटेड होता है कि इस दिन हमने ये पढ़ा, चाहे आप अवेलेबल ना हो किसी रीजन से, या कभी होता है कि भाई बंदा क्लास नहीं ले पा रहा होता, ऑन द गो है, तो वो वीडियोस देख ले और वो टॉपिक को कवर कर ले, हाँ भाई मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया। आज हमने डॉकर में फॉर एग्जांपल हमने आज ये डॉकर स्वयं पढ़ा ठीक है, तो आपने वीडियोस देख ली और आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो जो इशू हो आपने डिस्कस कर लिया। हाँ डेफिनेटली अब ये चीज़ आप फिर हम एंड में डिस्कस कर लेंगे, क्लास के एंड में, बाकी ताकि बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास हमारी बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, और वो फिर हम आगे चल सकते हैं। बशीर भाई जी सर। अगर मान लीजिए हमें अपना सिस्टम रेडी करने में कुछ हेल्प चाहिए आपसे, तो वो आप अच्छा एक्सटेंड देखिए, करेंगे लिनक्स क्या? की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिंपल सी। पहली क्लास में मैं लिनक्स इंस्टॉलेशन नहीं कराऊंगा, सेकंड क्लास में तो VM पे कराऊंगा डेफिनेटली, तो वो आपको आइडिया अच्छा होगा कि हाँ इस तरह। बाकी उसके स्नैपशॉट वगैरह वो
अभी इंशाल्लाह उसको आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें नॉट टू वरी। और देखिए मैंने एक वर्ड यूज स्टार्ट में किया था शायद उस वक्त आप थे कि इट्स अ कलेक्टिव गोल, इट्स नॉट लाइक कि भाई यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही है। डेफिनेटली यूट्यूब हम बहुत यूज करते हैं लर्निंग के लिए, फन के लिए, बट इट्स अ वन वे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आज के लेक्चर में, बहुत सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं, और कुछ चीजें आपने मुझसे सीखी होंगी, कुछ चीजें आपने आपस में सीखी होंगी। अमीन साहब ने एक अच्छी चीज बोली, फरहान साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, या एक साहब ने बोला मैं नेटवर्किंग के फील्ड में हूँ और फलाना फलाना, तो मैंने उनको नेटवर्किंग की एग्जांपल दी थी। एक साहब ने बोला मैं सॉफ्टवेयर साइड पर हूँ, तो मैंने कोशिश की सॉफ्टवेयर से कुछ रियल वर्ल्ड की एग्जांपल उनको दे दूँ, ताकि हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव। तो वो डेफिनेटली उनको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप भी उससे गाइड कर रहे हैं, अच्छा यार प्रोमेथियस भी कोई चीज होती है, अच्छा IGIP या IGRP भी कोई चीज होती है, एटलीस्ट आपको नहीं पता बट यू नो कि हाँ भाई कोई चीज होती है। मे बी यू कैन गूगल, आप देख सकते हैं कि हाँ यार ये चीज होती है, यहाँ पे नेटवर्किंग का कोई प्रोटोकॉल है और सिस्को का है, हाँ ठीक है। तो यू स्टार्ट गेटिंग डेटा, तो उस डेटा से आप इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो दैट इज व्हाट, और फॉर मी जितना भी इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट निकलेगा। सर एक बारी वो डिटेल्ड कोर्स पे क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो लिंक शेयर करेंगे क्या काइंडली? मैं लिंक भी दे देता हूँ आपको, वरना लिंक वेबसाइट पर है, मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ। ये हाँ, हमारा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डिमांड कर लीजिए, वो मैं दे ज़रा देता जो आपको हूँ, उसके ऊपर बल्कि सेंड कर अगर आप ग्रुप पर ऐड है ना, किया हुआ है जी। बल्कि मैं आपको लिंक यहाँ दे देता हूँ। मैंने कल एक लिंक्डइन पर आर्टिकल भी करा, उसमें सारी डिटेल थी, मैं यहाँ भी भेज देता हूँ उसको। और अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो आई शेयरिंग ऑन व्हाट्सएप एज वेल। लिंक्डइन पे भी मैंने शेयर किया था, मैं यहाँ भी भेज देता हूँ। ये मैंने चैट पे भेज देता हूँ, यहाँ पर भी, और मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया, और कोर्स आउटलाइन भी आपको भेज देता हूँ मैं, डिटेल वाली। ये दोनों मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया, अगर आप ग्रुप पर हैं, और यहाँ भी भेज दिया। इसके अलावा क्या चीज मांगी थी आपने? तीसरी चीज, 3 चीजें थी आई गेस। थर्ड चीज क्या थी? आउटलाइन, डिटेल, और मैं खैर दोनों का भेज दिया, डिटेल ही भेज दी मैंने और आउटलाइन ही भेज दी। ये पूरा समझ लें आप, डिटेल व्हाट इज DevOps, और हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन ज्वाइन कर सकता है, ये एक वेबिनार का भी डाल दिया, क्या क्या है डिटेल, किस तरह हम पढ़ेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन के लिंक वगैरह दे दिया, और ये डेमो क्लास का लिंक भी। तो इस आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ है, बट नेवरदलेस आप टैग इस लिंक भी जा सकते हैं, इसमें भी डिटेल कोर्स आउटलाइन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है जी।